हाँ बैठ जाइए जरा। हेलो। कहाँ चला गया था? यहीं बैठा कर। हाँ। हाँ तो डे टू स्टार्ट कर लेते हैं। और डे टू का देखते हैं कि पहला ईडियम कौन सा है। अरे आ जाओ बारातियों। हाँ डे टू स्टार्ट कर लेते हैं। मैच आपने सबने देखा होगा, मैच का नाम सुना होगा, सौरव गांगुली का नाम सुना है? ठीक है जी, जोश बढ़िया है तो देखिएगा जरा। सौरव गांगुली का सबने नाम सुना। सौरव गांगुली क्या है? क्रिकेटर है। एक्टर कहाँ है मेरे भाई? क्रिकेटर है। क्रिकेटर है ना? क्रिकेटर है ये। आपने अगर एक चीज देखी हो, जब भी दो टीमों के बीच में मैच होता है और मैच के दौरान लास्ट में ऐसी पोजीशन आ गई है कि फील्डिंग करने वाला जो कैप्टन है ये, उसको भी सभी को लग रहा है कि पता नहीं जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। सस्पेंसफुल कंडीशन बन जाती है क्या? मतलब सस्पेंसफुल जो सिचुएशन होती है एक तरह से वो बन जाती है। उस दौरान अगर आपने देखा हो, कई कैप्टन ऐसे होते हैं कि वो जनरली क्या किया करते हैं उसी को रिलेट करते हुए चलते हैं। और रिलेट कुछ ऐसा करते हैं कि डे टू की पहली ईडियम लिखी है नैल बाइटिंग। अर्थ निकलता सस्पेंसफुल, यानी बड़ा सस्पेंस वाला मामला होना, रोमांचक स्थिति जिसको कह सकते हैं ये। आपने देखा होगा जब रोमांचक स्थिति या सस्पेंस वाली कंडीशन जब बन जाती है कि पता नहीं टीम मैच जीतेगी नहीं जीतेगी, कैप्टन की आदत हुआ करते थे ये। अभी आप विराट कोहली को देख लो, हमारे टाइम की बात, हमारे टाइम मतलब कि एक तरह से आपका भी टाइम है। सौरव गांगुली जब खेला करते थे, देखा इनको खेलते हुए? जब भी ये खेलते थे इनकी एक आदत होती थी ये, अगर आपने देखा हो तो मैदान में जब भी कंडीशन आती थी, सस्पेंसफुल वाली सिचुएशन जब भी बन जाती थी, ये बंदा हमेशा क्या करता था? देखना, नेल का मतलब नाखून, बाइट यानी क्या होता है कि नाखून ऐसे ही काटने लग जाता, देखा है कभी? अभी की सिचुएशन की बात करें, अभी भी कई कैप्टन ऐसे हैं ये, जब लास्ट में सस्पेंस वाली कंडीशन बन जाती है तो बंदा क्या करता है, नाखूनों को ऐसे ऐसे यूं कटने लग जाता है ये। तो इसका अर्थ ये निकलता नाखून को ऐसे काटना, और कैप्टन जनरली उसी टाइम काटता है जब कंडीशन सिचुएशन बन जाती है सस्पेंसफुल वाली है। उसके बाद देखिएगा, एप्पल ऑफ वंस आई, वेरी डियर या डियरली लव्ड, कोई ऐसी चीज जो बड़ी प्रिय हो, बहुत प्यारी लगे हमें, ये याद दो कैसे करेंगे? देखो, जब भी हम किसी में जाते हैं दुकान के अंदर, ये अपनी आंखों को केवल एक ही फोन अच्छा लगता है। कौन सा? एप्पल वाला। एप्पल वाला अच्छा लगता है, नहीं है? यानी यूं कह सकते हैं सभी की आंखें, अपनी जो आंखें एक तरीके से वो एप्पल वाले फोन को ही सीधा देखा करती है। यानी ये कह सकते हैं एप्पल का फोन हमारा क्या होता है हमारे लिए? बहुत ही ज्यादा प्यारा होना है एक तरह से, जिसको बोलते हैं हम डियरली लव्ड ये। उसके बाद देखिएगा, वर्ड है पुट आवर हेड्स टुगेदर, बहुत इंपॉर्टेंट। इतना इंपॉर्टेंट कि पुट की जगह जब रख देगा ले, तो वो ईडीएम भी एग्जाम में आ चुकी है। कहना क्या चाह रहा? कंसल्ट यानी कंसल्ट, कंसल्ट, कंसल्ट करना, राय मशूरा करना एक तरह से ये। एंड वर्क टुगेदर यानी कि साथ काम करना, ये कहना चाह रहा है कुल मिलाकर किसी से कंसल्ट करना है एक तरह से ये, राय मशूरा करना ही है। अब याद क्या होगा ये? जनरली क्या होता है, कंपनी का जो हेड होता है ना ये, वो क्या करता है जब भी किसी से कंसल्ट करना हो कि जी हमें इस पॉलिसी पर काम करना है, तो जनरली मीटिंग रखा करते हैं। और उस मीटिंग में देखो क्या करते हैं, ये का मतलब क्या होता है? रखना। हेड का मतलब क्या होता है? हेड। वो हेड क्या करता है, जितने भी कंपनी में एम्प्लॉय होते हैं सबको मीटिंग में एक साथ रखता है ये,
और सबसे ये राय लेता है, ये कंसल्ट करता है ये कि यार हमें इस पॉलिसी के ऊपर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होता है ना ऐसा ही है। तो इसका अर्थ ये निकलता कंसल्ट करना, राय मशुरा करना। ये तो सारे के सारों को एक साथ मीटिंग के अंदर ऐसे रख देना, हेड गई है। दिखा जंप द गन, एक्टेड हैस्टिली। पहले बताओ ये याद है क्या? एक वर्ड है और वर्ड का देखिएगा, वर्ड है हैस्टी। इसका अर्थ क्या निकलता है? जल्दीबाजी, हड़बड़ी दिखाना। ये इसी वर्ड से इसने क्या किया, वाई को हटाया, ILY कर दिया। यानी किसी भी काम को करना जल्दीबाजी में करना, हड़बड़ी में करना ही है। जिसको याद नहीं है वो ऐसे याद कर सकता है, हस्ती से कर सकता है। बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने के लिए हर कोई क्या दिखाता है? जल्दीबाजी दिखाता है। और ये वर्ड बहुत काम का वर्ड है, ये इससे बहुत सारे वर्ड बनेंगे। ये इसका अर्थ निकलता कोई जल्दीबाजी करना। मान लीजिए कोई बंदा है जी और उसके ऊपर तान दी गई, क्या वहां से कूदने में क्या करेगा वो? जल्दीबाजी दिखाएगा ये। तो इसका अर्थ ये निकलता जल्दीबाजी दिखाना, हड़बड़ी करना। ये एज क्लियर एज ए बेल, यानी कि जी किसी चीज को आराम से समझ जाना, ये जल्दी से समझ जाना। अंडरस्टूड यानी क्या होता है? समझना। यानी कोई चीज ऐसी जो बहुत स्पष्ट हो, एक तरह से आराम से समझ जाए ये। जैसे मान लो अभी ये बेल बजी, तो बेल से ये क्लियर है, आपको ये पता चल गया कि जी हमें कहां चलना है, क्लास में चलना है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको पता चल गया, आराम से आप समझ गए। तो इसका अर्थ ये निकलता किस चीज को क्लियरली समझ आना। ये इसका अर्थ निकलता रेडिली, ये अंडरस्टूड। ये दिखा स्पिन वंस व्हील। ये आपने देखा होगा वो कई ऐसे एप्लीकेशन आते हैं, स्पिन करो 2 पैसे मिलेंगे, 3 पैसे मिलेंगे, आता है ना ऐसा? ये या नहीं देखा? देखा है नहीं है? और शाम को होते होते कितने हो जाते हैं? 4-5 रुपए। हाँ, इतना ही होता है ये। कईयों को वो कंपनी कहती है कि जी आप ऐसे क्लिक करेंगे, ये यहाँ आके रुकेगा, फिर आपको 5 पैसा मिलेगा। ये फिर बंदा देखता है वो आ गया, फिर एक ऐड आ जाता बीच में, ये फिर स्पिन करेगा, फिर 5 पैसा मिलेगा। शाम तक करोगे तो इतने आता 10-5 रुपए एक तरह से। ये इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, ये लगभग हर गेम में मिल जाएगा आपको स्पिन वाला। तो आजकल तो कोचिंग एप्लीकेशन वाले, जो कोचिंग वाले हैं, वो भी ये सुविधा देने लग गए हैं। कई एप्लीकेशनों में हमने देखा है ये कि बच्चों को बोले कि 2-4-5 रुपए कमाने हो तो वो स्पिन करो जी, एक तरह से ऐसा कुछ मामला रहता है। ये कहना चाह रहा है एक्सपेल मच एफर्ट फॉर लिटिल और नो गेन, यानी कि बहुत ज्यादा प्रयास करना लेकिन नो गेन, कोई फायदा नहीं है जी, कुछ ना मिले। ये वेस्ट योर टाइम, अपना समय या एफर्ट ही वेस्ट करना ही है। और देखो ये जनरली आपने देखा कई क्या करते हैं, स्पिन करते थे। स्पिन यानी क्या होता है? घुमाना। व्हील यानी कि चक्कर, वो पहिया से होता नहीं, इसी पहिया को ऐसे ऐसे घुमाया फिर आके रुक गया। तो आपको पता है कि इस चीजों के अंदर हम अपना क्या करते हैं, ये टाइम और एफर्ट पूरा वेस्ट ही करते हैं। इसका अर्थ ये निकलता समय या प्रयास व्यर्थ करना ही है। दिखा बग समवन। अच्छा, कंप्यूटर में बग आती है, पता है? बग यानी एरर। और जब भी बग आती है कंप्यूटर के अंदर, एरर आती है, तो आपको पता है कि हर किसी को क्या करती है, वो इरिटेट करती है, तंग करती है। और इसका अर्थ ये निकलता है इरिटेट करना, तंग करना ही है। 7 यहां पर लिखी है, एक एक को हल्का हल्का समझेंगे। सबसे पहले करेंगे हम यहां पर 4 नंबर। ये क्या था इसका मीनिंग? जल्दीबाजी करना, हड़बड़ी करना। लिंक याद है? अगर किसी के ऊपर तान दी जाए गन, तो वहां से सीधा कूदने की सोचता है, जल्दीबाजी करता है। ये इसका अर्थ ये निकलता है जल्दीबाजी करना, हड़बड़ी करना। अब करो 2 नंबर याद। क्या होना? बहुत ज्यादा प्यारा होना, एक तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक कैसे करोगे? एप्पल का फोन, ये हम सबको आंखों को देखते हैं यार फोन तो यही लूं जी, ये बड़ा प्यारा लगता है ये। अब देखो याद क्या सिस्टम है ये। अगर मैं ये कहूं कि अभी हमने एक ईडियम याद की थी, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इसका क्या था? अलग अलग चीजें ये। क्या आप ऐसा कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार एप्पल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है? और ये ऐसे बहुत सारी ईडियम बनेगी। मान लीजिए 1 मिनट के लिए 15 बन गए, तब भी आपके ये कंफ्यूजन नहीं आएगा कि मैंने याद कौन सी की थी ये। उसके बाद देखिएगा जरा, लिखा हुआ है यहां पर 1 नंबर, सस्पेंस वाली कंडीशन बन जाना ये। हाँ, और आपने देखा क्रिकेट में ऐसे होता है ये कि जैसे वो सस्पेंस वाली कंडीशन बनती है, कैप्टन की आदत होती है अपने नाखूनों को ऐसे काटने लग जाना ही है। उसके बाद देखना यहां से ये कंसल्ट करना, राय मशुरा करना ही है। वो क्या करता है, जितने भी हेड होते हैं कंपनी के, यू कह सकते हैं जो हेड होता है हमारा कंपनी का, ये वो सबको एक साथ रखता है मीटिंग में और सबसे फिर कंसल्ट करता है कि यार हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ ये निकलता कंसल्ट करना ही है। इसका क्या था?
टाइम और एफर्ट को वेस्ट करना। और किस चीज में? वो व्हील को ऐसे मतलब स्पिन करते रहना, ये मिलता कुछ है नहीं उसमें ये। उसके बाद देखिएगा ये इरिटेट करना ये, और ये बिल्कुल स्पष्ट होना है, घंटी की तरह, घंटी बजी पता लगा कि सीधा जाना है, आराम से समझ जाना किसी चीज को, ये रेडिली अंडरस्टूड है। उसके बाद देखना बीज नीज। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसको बोलते हैं? एक तो होता है ऑर्डिनरी, साधारण, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है अलग ही है जी, एक तरह से बहुत अच्छा, सर्वोत्कृष्ट कह सकते हैं, सबसे अच्छा एक तरह से ये। और आपको सबको पता है कि बी का मतलब मधुमक्खी, यानी बीज अपोस्ट्रोफी लगा दिया यहां मधुमक्खी के। नीज यानी घुटने। मधुमक्खी सारे दिन कहां लटकी रहती है? हेलो, नहीं आगे, हाँ क्या ऐसे पोज क्यों देते हैं यार, ये मुझे याद आने लगती है फिर ये। हाँ, पूरा एक्टिव रहे यार, अभी तो जवानी है यार, इस उम्र में ऐसा थोड़ी होगा। कब होगा वो बताएंगे अभी, ये रुक जाओ थोड़ा सा ये। हाँ, जवानी में तो जवान ही रहना पड़ता है ये, समझे कुछ? क्या समझे? हाँ, जवान ही रहना पड़ता है ये। उसके बाद देखिएगा याद कैसे करेंगे। मधुमक्खी क्या होती है? जनरली आपने देखा होगा, मधुमक्खी जो होती है, छाता होता है ना, छाता, सारे दिन उसके ऊपर लटकी हुई रहती है ये। अब इसको कोई दिक्कत होती है? के पीछे एक बड़ी वजह है ये, देखिएगा ये मधुमक्खी के घुटने इतने मजबूत होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, इसलिए वो लटकी रहती है। यानी कि वो ऑर्डिनरी नहीं है, क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इसका अर्थ यही निकलता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ही है। लिखा है यहाँ गेट क्रैकिंग है। अभी हमने पिछली क्लास में एक इडियम याद की थी, पेपर ओवर द क्रैक। क्या अर्थ था? समस्या को छिपाना, अपनी कमियों को छिपाना। यहां लिखा गेट द क्रैकिंग है, इसका अर्थ निकलता स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी काम को करना शुरू कर देना ये। हाँ, तुरंत जुटने का मतलब वही तो निकलता, किसी काम को शुरू कर देना एक तरह से ये। अब लिंक कैसे याद करें, देखो ये गेट यानी क्या होता है? गेट यानी होता है मिलना। अगर मान लो आपको कोई ऐसी कह सकते हैं एग्जाम करने की कोई ट्रिक मिल गई जी, ये कि जी आप ऐसे ऐसे पढ़ोगे और एग्जाम को इजीली करेक्ट कर लोगे ये। तो आपने देखा होगा जब हमें कोई ऐसी चीज मिल जाती है तो देखना ये, गेट का मतलब होता है मिलना, क्रैक यानी मैं ले रहा हूं जनरली वो करेक्ट, एग्जाम करेक्ट करने वाला ये। अगर मान लीजिए कोई आपको ऐसे ट्रिक मिल गई कि जो आप एग्जाम बहुत जल्दी क्रैक कर सकते हैं, हम क्या करते हैं फिर? उस काम को करना शुरू कर देते हैं ये, बोले हाँ यार ऐसे नौकरी जल्दी लग सकता हूं ये। इसका अर्थ ये निकलता किसी काम को करना शुरू कर देना ये। लिखा स्नेक इन द ग्रास, बहुत इंपॉर्टेंट ये। आस्तीन का सांप किसको बोलते हैं? जो छिपा हुआ दुश्मन होता है ये। हाँ, आस्तीन किसको बोलते हैं? ये जो होती है आस्तीन एक तरह, इसको ये। अब देखो याद कैसे करें, हिडन एनिमी यानी छुपा हुआ दुश्मन एक तरह से ये। अब आगे देखो कैसे याद करना है। मान लीजिए ये गार्डन है, ठीक है, दिख रहा है गार्डन आपको? दिख रहा है ना? ठीक है, गार्डन में ये ग्रास है, मतलब घास है एक तरह से ये। हुआ यूं कि यहाँ एक बच्चा खेल रहा है ये इस जगह ये, और जो बच्चा खेल रहा है इस जगह, मैंने कहा ये बढ़िया मस्त है जी खेलने के अंदर ये। लेकिन हुआ क्या देखिएगा, स्नेक यानी सांप, इन यानी मैं, ग्रास यानी इस घास में एक कौन है? सांप है। और इस सांप का टारगेट एक ही है कि जैसे इस बच्चे की मम्मी यहां से जाए और बच्चे को मैं दस लूं एक तरह से। इसका मतलब ये जो घास के अंदर सांप है वो इस बच्चे का क्या हुआ? छिपा हुआ है या नहीं है? तो यही तो है इसका अर्थ ये कि छिपा हुआ दुश्मन होना, उसी को बोलते हैं आस्तीन का सांप होना ही है। उसके बाद देखिएगा मैक ए पाइल, मैक ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमाना। और लिंक कैसे करोगे, देखो ये मैक का मतलब बनाना, पाइल का मतलब होता है ढेर। उसने इतना पैसा बनाया कि घर पे लगा दिया, ढेर लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारा पैसा कमाना ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है लर्न बाय हार्ट, मेमोराइज समथिंग, किसी चीज को याद कर लेना। कहते नहीं दिल से याद करना, सुना है? लर्न यानी सीखना, हार्ट यानी दिल। तो अगर आप किसी भी चीज को दिल से सीखते हैं, इसका मतलब उसको कैसे कर लेना? कंटस्ट कर लेना, मेमोराइज कर लेना परमानेंट के लिए। इसका अर्थ ये निकलता है मेमोराइज करना ही है। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, रैपिडली यानी क्या होता है?
तेजी से। कहां से बना? रैपिड से बना है। ये दोनों ही वर्ड इजी थे, लेकिन साइन और एंटो में पूछे हुए हैं। ये कहना चाह रहा है किसी भी चीज का बहुत तेजी से फैलना, स्प्रेड। स्प्रेड यानी क्या होता है? फैलना। ये इसको ऐसे कर दो, देखो स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। फायर यानी क्या होता है? और जब भी आग कहीं पर लगती है कैसे फैलती है? बहुत तेजी से फैलती है। इसका अर्थ यही निकलता है, बहुत तेजी से फैलना। यही हो, क्या बताए हम इस? आग तेजी से फैलना ही। उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा, लुक फॉर ए निडल इन अ हैशटैग। अब देखो ये याद कैसे होगा? इसको कुछ नहीं करना। तुम्हारा मुझे पता है ध्यान ध्यान कहां जा रहा है। तो पहले ये देखिएगा, लुक फॉर, लुक फॉर का अर्थ निकलता है सर्च करना, खोजना। सर्च करना यानी कि खोजना, तलाशना, ये इसका अर्थ निकलता है जी। ये तलाशना, खोजना, ये एक फ्रेजलोब का काम करती है ये। अब याद पहले इसी को कर लेते हैं। ये देखो, लुक यानी क्या होता है? देखना। और यानी क्या होता है? के लिए। मान लीजिए एक मिनट के लिए मार्कर है जी ये, और ये पता नहीं कहां पड़ा था ये, और मैंने क्या किया, मुझे इसको देखना था कि ये कहां है। तो अगर मुझे किसी भी चीज को देखना है तो उसके लिए मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? अगर किसी भी चीज को आपको देखना है, घर में मान लो कोई ऐसी चीज जो आपको पता नहीं कहां है, ये वो कह रहा है कि मुझे देखना है देखना, तो उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? खोजना पड़ेगा। ये तो इसका अर्थ ये निकलता, खोजना, सर्च करना ही है। अब देखो ये इडियम आपको याद हो गई। देखिएगा, पहले मुझे बताओ इसका इसका ओनली मीनिंग क्या निकलता है? कोई ऐसी चीज जिसका पता लगाना मुश्किल काम हो। अब देखो इसने क्या कर दिया, कोई ऐसी चीज जिसका पता लगाना मुश्किल काम को उसने इसने क्या कर दिया? खोज दिया। अब देखो मीनिंग क्या कहना चाह रहा है? असंभव काम करना। यानी जो जिस चीज का पता लगाना मुश्किल काम था उस चीज को इस बंदे ने सर्च कर दिया। ये इसका मतलब काम कैसा कर रहा है? ये असंभव काम करना। ये उसी से बनी हुई है, कुछ नहीं कि दो को मिला दिया। अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल या डूइंग समथिंग इम्पॉसिबल, कोई असंभव काम करना एक तरीके से। ये तो असंभव काम ही तो किया है, जिसका पता लगाना मुश्किल काम था उसी को खोज निकाला इसने। ये उसके बाद देखिएगा 14 यहां पर, ये क्या कहता? आस्तीन का सांप, छिपा हुआ दुश्मन। लिंक याद है कैसे किए थे? वो एक सांप था और किस में था? घास में। है उसका टारगेट है था कि बच्चे को डस ले, जैसे वो आज उसकी मम्मी जाए। इसका मतलब उस बच्चे का वो क्या था? दुश्मन। कैसा था? छिपा हुआ। ये इसका क्या था? किसी काम को करना शुरू कर देना, स्टार्ट कर देना, ये तुरंत जुटना जिसको बोलते हैं। यानी जैसे कोई आपको ऐसी ट्रिक मिली कि जी मैं एग्जाम को 2 महीने में क्रैक कर सकता हूं, आप तुरंत उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ये उसके बाद देखिएगा, ये ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसका क्या था? बहुत सारा पैसा कमाना, और इतना पैसा बनाया कि बंदे ने घर पर लगा दिया, ढेर लगा दिया जी। इसका क्या था? याद करना, कंटेस्ट करना, ये मेमोराइज। ये इसका क्या था? तेजी से फैलना। ये इसका असंभव काम करना। हुआ कुछ नहीं, ये जो आपको चीज याद थी उसी से इसने बना दिया। इसका अर्थ ऐसा था कि जिस चीज का पता लगाना मुश्किल काम हो इसने इसको खोज दिया। इसका मतलब असंभव काम करना ही है। तो बस एक याद करने थे, उससे याद हो जाएगा। अभी आगे चलकर और आएगी ऐसी। ये लिखा हुआ है, फ्रॉड्स इन समवन्स थ्रोट। ये डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। पहले बताइए गिफ्ट ऑफ द गैब का मीनिंग क्या था? गिफ्ट ऑफ द गैब, टैलेंट किस चीज का? बोलने का। लिंक याद है कैसे लिंक किए थे? कब्बर से लिंक किए थे। यहां पर लिखा हुआ है इस जगह फ्रॉड इन समवन्स थ्रोट का अर्थ निकलता डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, यानी कि बोलने में कठिनाई होना। सपोज कीजिए आप रात को सो रहे थे, सोते सोते अचानक से क्या हुआ, आपके मुंह में चला गया। का अर्थ निकलता मेंढक,
इनका मतलब होता है मैं, समवन से यानी किसी के, थ्रोट यानी, और किसी के गले में मान लो रात को सो रहा था अचानक से चला गया मेंढक, अब क्या होगा? हाँ, टर्टर की आवाज आएगी। मैंने कहा बोलने में क्या आएगी? कठिनाई आएगी, और इसका मीनिंग यही निकलता है बोलने में कठिनाई होना ही है। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ कीप अब्रेस्ट ऑफ, कीप वन सेल्फ अपडेटेड, अपने आप को पूरी तरीके से अपडेट रखना ही है, स्वयं को सारी जानकारी से अपडेट रखना। ये वो याद कैसे करोगे? जनरली आपने देखा होगा कि माँ जो होती है वो अपने बच्चे को रखती है अपनी छाती से लगा कर ही, और माँ अगर बच्चे को हल्की सी भी तकलीफ होती है उसको पता लग जाता है ये इसको जुकाम हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, कि ये होता है नहीं होता ये। तो जब आप किसी को अपनी छाती से लगाकर रखोगे इसका मतलब पूरी जानकारी से क्या होना? अपडेट रखना अपने आप को पूरी तरीके से, इसका अर्थ ये निकलता अपने आप को पूरी तरह से अपडेट रखना ही है। उसके बाद देखिएगा ऑफ एंड ऑन, बहुत बार आई है एग्जाम में ये। अब याद कैसे करेंगे? देखो ये इररेगुलरली यानी क्या होता है? कभी का अनियमित रूप से। देखो रेगुलर यानी होता है नियमित रूप से, रेगुलर से बना इरेगुलरली, और सॉरी रेगुलरली, और रेगुलरली का नेगेटिव कर दिया यहां पर इरेगुलरली, यानी कभी कभार अवसरी कह सकते हैं ये। मान लीजिए आपने किसी काम को पहले क्या कर दिया? बंद कर दिया जी, फिर थोड़े दिनों बाद में फिर चालू कर दिया, फिर बंद, फिर चालू, फिर बंद, फिर चालू। इसका मतलब काम कैसा है? इरेगुलरली, और इसका अर्थ यही निकलता है इरेगुलरली। उसके बाद देखिएगा लिखा मैक नो हेड में, लगाओ अपना दिमाग, कुछ नहीं हुआ। पहले बताओ मैक हेडवे का मीनिंग क्या था? प्रगति करना, प्रोग्रेस करना। अब एग्जाम में इसने क्या किया? नो लगा दिया, प्रगति होगी। तो यही तो कहना चाह रहा है अनेबल टू प्रोग्रेस, यानी कोई प्रगति ना कर पाना, कोई प्रोग्रेस ना कर पाना, और इसे एग्जाम में पूछा हुआ, यानी याद करना था हमें ये, और याद हो गया फिर एक और ये। हुआ या नहीं? चलते हैं आगे और देखते हैं एक बार फिर कौन सी इडियम है जो वेट कर रही है। लिखा है अंडर द वेदर, या फील अ बिट अंडर द वेदर। सिक यानी क्या होता है? बीमार हो जाना, या स्लाइटली अनवेल और इन लो स्पिरिट, यानी कहना चाह रहा बीमार हो जाना, या यूं कह सकते थोड़ा बहुत मतलब अच्छा फील ना करना, एक तरह से ये इस सेंस में है, दुखी सा भी होना ही है। और बहुत बार एग्जाम में आई है, कहते हैं कि जब जब टेम्परेचर, देखो अंडर यानी क्या होता है? नीचे। ऑलरेडी टेम्परेचर के लिए हम डाउन का यूज करते हैं, लेकिन हम हिंदी के थ्रू लेकर चलते हैं ये। जब जब मैंने कहा टेम्परेचर नीचे जाता है एक तरह से ये, तो मौसम चेंज होता है, ये होता है नहीं होता? उसी दौरान बच्चे क्या होते हैं? बीमार पड़ जाते हैं ये, और इसका अर्थ ये निकलता है एक तरह से बीमार हो जाना ये। लिखा कीप योर शर्ट ऑन, रिमेन कूल, यानी मीनिंग क्या निकला? कहते नहीं ये काम डाउन, काम डाउन सुना है? काम डाउन यानी शांत हो जा, गुस्सा मत कर। यहां भी कर रिमेन कूल, कूल कूल, ठंडा हो जा, गुस्सा मत करिए। आपने देखा होगा सलमान खान कई मूवियों में जब अपनी खोलता है क्या? शर्ट, तो देखना शर्ट का मतलब होता है शर्ट ऑन, यानी कि जी ऑन है, खुली है। और जब जब शर्ट खोलता है ये, उसके पास खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड है एक्ट्रेस, क्या बोलती है? कूल बेबी कूल कूल, ऐसे ही, यानी कि हाँ शांत हो जा। हाँ, तो मैंने कहा इसका अर्थ ये निकलता है शांत हो जाना ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड लिखा सी आई टू आई, एग्री होना, यानी कि सहमत होना। अब देखो कैसे लिंक करेंगे। यही बेटा कर यार, पता नहीं तेरा चेहरा देखते ही क्लास बहुत अच्छी जाती है, न जाने ऐसा क्या है तेरे चेहरे में। देखिएगा जरा, ये दिख रहा है ना? आपने देखा होगा एक लड़का और एक लड़की, हाँ एक लड़का और एक लड़की, याद कैसे करेंगे? इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखिएगा सी का मतलब देखना, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे की आंखों ही आंखों में कब देखते हैं? जब वो एक दूसरे से एग्री होते हैं ये, तो इसका अर्थ यही निकलता है एग्री होना, सहमत होना। ये वर्ड लिखा है 21, सॉरी इडियम लिखी 21, ये इसका क्या था? इरेगुलरली, अनियमित रूप से। ये उसके बाद देखिए ये अपने आप को अपडेट रखना ही है। लिंक याद है? ठीक है, ये अब ऐसा करते, इसको याद करते। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोलने में कठिनाई होना ही है। लिंक कैसे किए?
वो मेंढक चला गया था ये। उसके बाद देखिएगा हम कर देते यहां से ये, यहां प्रोग्रेस करेगा या नहीं? नहीं करेगा ये, लेकिन यहां करेगा। उसके बाद देखिएगा ये बीमार हो जाना। ध्यान रखना, बहुत बार पूछेगी एग्जाम में ये। शांत होना, गुस्सा मत करो ये। हाँ मेरे भाई, कूल तो सुना ले, कुल्लू 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 क्या होता है? आवाज सारी आती है, और कुछ तो ऐसे भी हैं क्योंकि इतना में पता नहीं चल रहा है मेरे भाई मुझे मतलब पता नहीं बोलना क्या है ये। हाँ नजर सारी है, ये मत देख लेना कि मैं इधर नहीं देख रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, ये पता सारा है कि कौन क्या क्या कर रहा है ये। हाँ हेलो, ठीक हो? वैसे तेरा सिग्नल पता है कम काम करता है 9 बजे बाद में। 9 बजे से पहले तेरा सिग्नल काम नहीं करता ये। हाँ इसका क्या था? एग्री हो ना ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है चेस रेनबो, यानी ट्राई टू अचीव, यानी कि कोशिश करना, प्राप्त करने की, इम्पॉसिबल को, असंभव को प्राप्त करने की कोशिश करना। और लिंक कैसे करेंगे? चेस यानी पीछा करना, रेनबो यानी इंद्रधनुष। अगर कोई बंदा है कहता कि जी इंद्रधनुष का मैं तो पीछा करूंगा पीछा करूंगा पीछा करूंगा, उसको पकड़ के लाऊंगा, कहला सकता है? किसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है? असंभव को। ये तो इंद्रधनुष का पीछा कितना ही कर लो वो आपके हाथ नहीं आने वाला। ये लिखा बार्क अप द रॉन्ग ट्री। एक मिनट रुकिएगा, ये थोड़ा सा एनिमेशन टेक्निक देख लेते हैं कैसे। ये एनिमेशन टेक्निक से बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो इसमें है, हाँ, पार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री, ट्राई टू फाइंड समवन इन द रॉन्ग प्लेस, यानी किसी भी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना, लेकिन किस जगह? गलत जगह पर। ये अब देखो याद कैसे करेंगे। पार्क यानी क्या होता है? बाग, वॉकना। अप यानी क्या होता है? ऊपर। रॉन्ग यानी गलत, और ट्री यानी कि पेड़। इसका अर्थ निकलता है किसी भी चीज को, किसी व्यक्ति को गलत जगह ढूंढने की कोशिश करना, गलत फहमी में होना, एक तरीके से ये। अब याद कैसे करेंगे ये? देखो इसको ऐसे याद कर लेते हैं। हुआ यूं कि यहां पर एक्चुअल में एनिमेशन चल नहीं रहा, तो देखिएगा एक बार, ये यहां पर है, ये इस जगह कौन है? बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाती है क्या? चढ़ जाती है ना? कंफर्म है? चढ़ाते हुए देखा, चढ़ते हुए नहीं देखा? बिल्ली है जी यहां पर, ये इस जगह ये, और ये पेड़ है ये, और यहां पर ये कौन है? कुत्ता है जी ये कुत्ता इस जगह ये है, ये कुत्ता यानी डॉग है ये, और ये बिल्ली है यहां पर। हुआ यूं, ये बिल्ली क्या है कि इस कुत्ते के मुंह से एक रोटी का टुकड़ा छीन कर ले गई जी। हाँ ले गई, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ये बहुत काम की इडियम है ये। जब ये छीन कर ले गई तो हुआ क्या कि ये जो कुत्ता है ये, अब देखो बिल्ली कौन से पेड़ पर है? हाँ इस पेड़ पर है ये, और बोकरा किस पर है? इस पेड़ पर। एक्चुअल में एनिमेशन टेक्निक इसमें सॉफ्टवेयर शायद है नहीं, इसलिए प्ले नहीं हो रही है, नहीं तो ये पूरी जो मैं बोल रहा हूँ ना चीज, वही चीज इसमें थी ये। देखो याद ऐसे करेंगे। बार्क यानी क्या होता है? भौंकना। अप यानी ऊपर, रॉन्ग यानी गलत, और ट्री यानी पेड़। ये तो कुत्ता जो है ना, ये देखो ये
इधर इस पेड़ के ऊपर भोंक रहा है, जबकि भोंकना कहां चाहिए था, इस पेड़ को भोंकना चाहिए, यानी गलत पेड़ के ऊपर भोंक रहा है ये। इसका मतलब ये है कि गलत जगह पर ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि इसको, हाँ बिल्ली को। तो यही तो कहना चाह रहा है, बार क्या नहीं होता भोंकना, रॉन्ग यानी होता गलत, ट्री यानी कि पेड़, और गलत पेड़ के ऊपर ऐसे आप भोंक रहे हैं तो यहां थोड़ी मिलेगी, वो तो यहां मिलेगी, इस जगह ही है। तो इसका मतलब है कि गलत जगह पर ढूंढने की कोशिश करना एक तरीके से, वो चीज कहलाती है बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री है। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है आपके पास में एक बार फिर, बैक एट रिड्यूस एन अमाउंट ऑफ समथिंग स्पेशली मनी और वर्क, यानी कहना चाह रहा है कि या तो पैसा कह सकते हैं, काम हो सकता है, उसकी मात्रा को कम कर देना। अब लिंक कैसे करें, गैराज में क्या हुआ, एक बंदा गाड़ी लेकर आया जी, गाड़ी ठीक करवाने के लिए लाया, लेकिन वहां पर कोई मैकेनिक था और उसने क्या किया, गाड़ी ठीक करने के बजाय उस गाड़ी के बना दिया डेंट बना दिया जी। डेंट तो निकलवाने जाते हैं और उसने क्या कर दिया, डेंट बना दिया ही है। उस कंडीशन में मालिक को जब पता चलेगा, मालिक ऐसे कर्मचारी को काम देगा? अरे डेंट नहीं जानते क्या, डेंट पड़ जाता है नहीं है, हाँ तो डेंट आदमी निकलवाने जाता है कम इसमें गैराज के अंदर ही है। और हुआ यूं कि इस मैकेनिक ने एक डेंट और कर दिया ठीक करते करते ही है। तो मैंने कहा जब डेंट पटक दिया ऐसे ऐसे डेंट कर दिया, तो मैंने कहा जो मालिक को पता चलेगा तो जाहिर सी बात है मालिक ऐसे व्यक्ति को तो काम देगा ही नहीं, या काम को ही क्या कर देगा, कम कर देगा, बोले कि जी ये काम करना ही एक तरह से, और उसके पैसे को भी क्या करेगा, कम कर देगा। तो इसका अर्थ निकलता पैसे को या काम को कम कर देना ही है। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क है। रिग्रेट यानी क्या होता है, पश्चाताप होना, यूजलेसली यानी कि बेकार, है बेकार का पश्चाताप करना। फिर क्या नजर, रिग्रेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज, यानी ऐसी चीज के बारे में पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते ही है। तो इसका अर्थ निकलता है कि किसी भी बीते हुए काम के बारे में व्यर्थ का अफसोस करना ही है, जो चीज आप वापस चेंज कर ही नहीं सकते ही है। मान लीजिए आपने घर पर क्या हुआ, कोई दूध लेकर आए, पता यह चला कि दूध जैसे ही घर पर लाए और क्या हुआ, फट गया जी। अब घर वाले आपके ऊपर चिल्ला रहे हैं, ये बोले क्या है तेरे को दूध सही लाना चाहिए था, ये लाना चाहिए था, फटा हुआ दूध क्या ठीक हो सकता है क्या, होगा नहीं होगा। तो यानी अगर आप फटे हुए दूध के ऊपर चिल्ला रहे हैं तो कोई सेंस ही नहीं है एक तरीके से, ये फालतू में आप व्यर्थ का अफसोस कर रहे हैं। और इसका अर्थ ये निकलता है व्यर्थ का अफसोस करना ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रेड लेटर डे, गिफ्ट ऑफ द गैब, ये इडियम थी, बहुत बार रिपीट करेगा इसको भी। लिखा हुआ है इन द ड्राइवर सीट, ये यानी ऐसी पोजीशन में होना इन विच वन इज एबल टू कंट्रोल, यानी ऐसी स्थिति में होना जहां पर आप किसी भी चीज को कंट्रोल कर सके, जिसको बोलते हैं किसी के हाथ में कोई बागडोर होना। बागडोर समझते हैं, कमांड होना एक तरह से, ये कहते हैं घर में जैसे इसके हाथ में बागडोर है जी, यही संभालते घर की चाबियां ही है, किसी के हाथ में कंट्रोल होना एक तरह से है। अब देखो ये इनका मतलब ड्राइवर सीट यानी कि ड्राइवर की सीट, और आप गाड़ी जब चलाते हैं तो आपको पता है ड्राइवर की सीट पर जो बंदा बैठा है क्या उसी के हाथ में सारा कंट्रोल होता है क्या? तो यही तो कहना चाह रहा है, अपने कंट्रोल में होना कोई चीज ही है। उसके बाद देखिएगा लिखा टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, फेस द प्रॉब्लम। फेस यानी क्या होता है, सामना करना एक तरह से या हैंडल करना, प्रॉब्लम यानी समस्या को, बोल्डली यानी साहसी से कह सकते हैं। बोल्ड, बोल्ड सुना है ना, बोल्ड से बोल्डली बना, यानी पूरी दृढ़ता से, पूरे मुकाबले से, मतलब किस सॉरी यूं कह सकते हैं पूरे साहसी से कह सकते हैं, या पूरी दृढ़ता से एक तरह से पूरी मजबूती से किसी समस्या को क्या करना, सामना करना, ये और या हैंडल करना एक तरह से कह सकते हैं। अब देखो लिंक कैसे करो, टेक यानी लेना, बुल यानी, और हॉर्न यानी सिंग, और इसने क्या किया, सांड के सींगों को ऐसे हाथ में लिया, अब इससे लड़ाई कर रहा है। तो कैसे सामना कर रहा है, साहसी से, बोल्डली एक तरह से ये, यानी दृढ़ता से मुकाबला करना किसी चीज का ये। उसके बाद देखिएगा लिखा 27, ये इसका क्या था, गलत जगह पर कोई चीज ढूंढना, क्योंकि कुत्ता क्या कर रहा था, वो बिल्ली थी इस पेड़ पर, वो भौंक रहा था इस पेड़ पर, यानी गलत पेड़ के ऊपर भौंकना, इसका मतलब गलत जगह पर कोई चीज को ढूंढना ही है। इसका क्या था, असंभव को प्राप्त करने की कोशिश करना, चेस यानी पीछा करना, रेनबो यानी इंद्रधनुष। अगर आप इंद्रधनुष का पीछा करते हैं कि जो आज तो उसको पकड़ के रहूंगा तो नहीं पकड़ पाएंगे, आप एक तरह से यूं कह सकते हैं असंभव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या था, जैसे ही वो गाड़ी ले गया और गाड़ी में गैराज में ले गया, मैकेनिक ने क्या किया, डेंट पटक दिया, डेंट बना दिया। ये मालिक को पता चलेगा, इससे मैकेनिक का पैसा भी घटा देगा और काम भी घटा देगा। इसका अर्थ ये निकलता काम या पैसे की मात्रा को कम कर देना। ये
क्या करना, क्या करना, व्यर्थ का, व्यर्थ का अफसोस करना। ये लिंक कैसे किए थे, देखो, क्राई का मतलब चिल्लाना, ओवर यानी होता ऊपर, और अगर कोई फटा हुआ दूध है और उसके ऊपर कोई चिल्ला रहा है तो मेरे भाई वो ठीक नहीं होने वाला, कितने अफसोस कर लो। कारागास कैसे चल रहा है, आवाज नहीं आएगी ये यार, सब सही है ना, ऐसे ही रहना, पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे मेरे हिसाब से ऐसे ही रहना चाहिए, मजा ज्यादा आएगा। उधर चला गया जी। हेलो, ठीक है। अरे अरे कहाँ कहाँ, हाँ नहीं लाने, हाँ देखिएगा, इसका क्या था 26 का, क्या था, क्या था, कमांड होना है, कंट्रोल होना है एक तरह से किसी चीज का ये, और इसका कोई भी समस्या का कैसे सामना करना, साहसी से कैसे, दृढ़ता से कैसे, बोल्डली कह सकते हैं ये। लिखा हुआ टॉक ओवर, डिस्कस करना, विचार करना ये। तो जनरली क्या होता है कि जब मैच चल रहा होता है और मैच के दौरान आपने देखा होगा लास्ट में पता चला कि जी 2 ओवर में रन चाहिए 11, और आपस में आपने देखा होगा कैप्टन जो होता है अपने सीनियर खिलाड़ियों से क्या करता है, डिस्कस करता है कि यार किसको ओवर दे, किसको ओवर दे। ये तो देखो, टॉक का मतलब होता है बातचीत करना, बात करना, ओवर का मतलब होता है ओवर, ये बात करते हैं कि यार किसको ओवर दे, किसको ओवर दे, और इस चीज के लिए आपस में क्या करते हैं ये, डिस्कस करते हैं। ये इसका अर्थ यही निकलता है, डिस्कस करना, विचार विमर्श करना जिसको बोलते हैं। ये लिखा हुआ है आपके पास में एक बार फिर, हाँ, स्वीप अंडर द रग, यानी कि हाइड समथिंग डैमेजिंग और अनप्लीज, अनप्लीज, ऑकवर्ड, एक होता है प्लीजेंट, सुहावना, आनंददायक, सुहावना कैसे, सुखद के, दुखद, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट यानी कह सकते हैं कोई ऐसी चीज जो हमें अच्छी ना लगे, सही भाषा में बोलते ये कह सकते हैं, ये इससे समझ में आएगा। तो आपने कहा ऑकवर्ड, वो हो सकता है बिल्कुल, ये कहना चाह रहा है कोई ऐसी चीज मतलब जिसको आप छिपा तो रहे लेकिन वो कैसी है, अनप्लीजेंट है। अनप्लीजेंट मतलब कि जैसे मान लो कह सकते हैं एक तरह से कोई बंदा सिगरेट पीता हो जाइए, घर वालों को ये चीज प्लीजेंट लगेगी, अनप्लीजेंट लगेगी, अनप्लीजेंट, और वो क्या करता है पीने के बाद उसको छिपा देता है। ये यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कोई ऐसी चीज को छिपाना जो मतलब एक तरह से हर किसी को शर्मिंदा से करे, एक तरह से शर्मिंदा करने वाली चीज को छिपाना ही है। हाँ, तो कहने जा रहा है हाइड का मतलब छिपाना, कोई भी ऐसी चीज जो डैमेजिंग हो या कह सकते हैं अनप्लीजेंट हो, यानी जो अच्छी ना लगे एक तरह से, एंड ट्राई टू कीप इट सीक्रेट। ये तो यानी कहना चाह रहा है कुल मिलाकर सीधी सी भाषा में छिपाना, लेकिन ऐसी चीज को जो घर वालों को भी प्लीजेंट ना लगे, अनप्लीजेंट लगे, ये यानी शर्मिंदा करने वाली कोई ऐसी चीज। अब लिंक कैसे करेंगे, बताओ कैसे करें। स्वीप यानी क्या होता है, झाड़ू लगा, रग यानी, रग रग रग, रग का मतलब होता है कालीन, सुना है, नहीं सुना, घर में आपने देखा होगा वो ऐसे दरी पट्टी से बिछी हुई रहती है, कालीन 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 कह सकते हैं, रग कह सकते हैं। हुआ यूं कि घर में पता चला कि मम्मी आई और रूम के अंदर सफाई करनी है। जब मम्मी झाड़ू लगा रही थी तो पता चला कि कालीन के नीचे जितनी भी सिगरेट पी हुई थी ना, वो सब यहीं रखी हुई थी। हाँ, ओ नहीं, यहीं रखी हुई थी ये। तो जब मम्मी को पता तब चला जब उसने झाड़ू लगाई किसके नीचे,
कालीन के नीचे। इसका मतलब इस बंदे ने इस चीज को क्या कर रखा था, छिपा रखा था ये। और वो चीज प्लीजेंट या अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट है। जैसे हम लिंक कर रहे हैं, अगर हम वैसे याद करेंगे तो फायदा क्या होगा, ये लाइनें रटनी नहीं पड़ेगी आपको कभी भी ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां पर एक बार फिर, हार्ड नट टू क्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी फिर ये रिपीट हुई है, टिपिकल टास्क है, कोई मुश्किल काम होना और लिंक देखो कैसे करोगे। हार्ड यानी क्या होता है, कठोर, कटेरी है। नट यानी सुना, नट बोल्ट, नट बोल्ट जानते हैं ना, ये ऐसे, ठीक है। क्रैक यानी क्या होता है, तोड़ना। अगर मान लो कोई आपको ये कहे कि जी अपने हाथ से आपको नट बोल्ट को क्या करना है, तोड़ देंगे, देख लो, तोड़ दोगे ना, नहीं तोड़ पाओगे। इसका मतलब काम कैसा है, डिफिकल्ट है, यही इसका मीनिंग निकलता है। ये डिफिकल्ट जॉब होना, डिफिकल्ट टास्क होना। ये लिखा है कम टू द पॉइंट, ये हाँ, पॉइंट टू पॉइंट। ये और मैंने कहा कम टू द पॉइंट, कहते नहीं कि बोले कि तू यार फालतू की बात तो करे मत, और क्या कर, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करे। एक तरह से ये पॉइंट टू पॉइंट बात करने का मतलब होता है मैन मुद्दे की बात करना, एक तरह से कम टू द पॉइंट। ये उसके बाद देखिएगा लिखा हॉट पोटैटो, कंट्रोवर्शियल इश्यू, यानी कि विवादास्पद मुद्दा बन जाना एक तरीके से। ये कोई स्थिति बन जाना। एक वीडियो इनका वायरल हुआ था, हाँ, इधर से क्या डालो, उधर से सोना, बोला इन्होंने सही था, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि सोशल मीडिया का जमाना है और इसमें से क्लिप काट दी गई थी। बाकी पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा बोले चाहिए सही बोली एक तरीके से ये, लेकिन सोशल मीडिया में क्या होता है, जो दिखाया जाता है दुनिया वही देखती है। इन्होंने क्या किया, 20-25 सेकंड का जो भी था वो एक वीडियो उसमें से कट किया, क्लिप बना दी, जनता के सामने पेश कर दिया गया। जनता को लगा यही सही है, हाँ, ऐसा ही ऐसा हुआ। पूरे वीडियो को देखेंगे तब आपको चलेगा वाकई में चीजें कैसे रिलेट हुई थी। अब देखिएगा तो क्या डाले थे, आलू, देखो क्या निकल रहा है, सोना। इधर से तुम्हें डालो, इधर से नौकरी लग जाए। हाँ, अब ऐसा काम हमें करना ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं ये। अब देखिएगा जरा, ये लिखा हुआ है विवादास्पद कोई मुद्दा बन जाना ये, और आपको सबको पता है ये पोटैटो यानी क्या होता है। तो इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। हर बार जब भी इलेक्शन आता है और इस इश्यू को बना दिया जाता है हॉट इश्यू, ये होता है नहीं होता, और इसी चीज के ऊपर भी विवाद होता है, कंट्रोवर्सी होती है एक तरह से ये दोनों ही पार्टियों के बीच में। वो कहता है कि हमने ये नहीं बोला था, वो कहता है कि नहीं यही बोला था ये। तो मैंने कहा जब 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 मैंने कहा इलेक्शन आता है और इलेक्शन के दौरान जनरली क्या होता है, ये आलू वाला जो वीडियो है कि जी इधर से आलू डालो और इधर से क्या, हाँ, इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकलेगा। इसे बड़ा हॉट इश्यू बना दिया जाता है एक तरह से ये, यानी कि बिल्कुल कंट्रोवर्शियल मामला ये। या दूसरा लिंक करूं, देख लो, कहीं पर भी याद नहीं हो वहीं बोल देना, लिंक दूसरा कर देंगे। क्या कह सकते हैं, गरम मुद्दा, गरम यानी हॉट, मुद्दा गरम है। अच्छा, आप लिंक कर रहे हैं, हाँ कर सकते, गरम मुद्दा उसी को बोलेंगे, विवादास्पद एक तरह से कंट्रोवर्शियल। कुछ और तो गरम नहीं कर रहे हैं ना, हाँ, लिखा है यहाँ क्लिंच द इश्यू, डिसाइड द मैटर, यानी विवाद को खत्म कर देना ये। और कहते हैं कि जब किसी इश्यू से आपको मिल जाए कोर्ट से क्या, क्लीन चिट, ये इसका मतलब है कि मैटर को खत्म कर देना, विवाद खत्म कर देना ये। उसके बाद देखना 33 है, इसका क्या था, क्या करना, डिस्कस करना, विचार विमर्श करना। लिंक याद है कि किसको ओवर दे, सीनियर खिलाड़ियों से बात करता है जनरली कैप्टन ही है। इसका क्या था, छिपाना, लेकिन वो चीज प्लीजेंट या अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ आपके पास ये डिफिकल्ट टास्क है, इसका क्या था, पैन मुद्दे की बात करना, हाँ, पॉइंट टू पॉइंट। और इसका कंट्रोवर्शियल इश्यू, और ये क्लीन चिट मिलना, मैटर को खत्म कर देना, हाँ, विवाद खत्म कर देना एक तरह से ये। द रेड कारपेट ट्रीटमेंट, लिखा हुआ है वेरी स्पेशल वेलकम गिवन टू एन इंपॉर्टेंट विजिटर। ये कहना चाह रहा है कि बहुत ही अच्छा स्वागत करना किसी इंपॉर्टेंट विजिटर का।
यानी बहुत ही अच्छा स्वागत सत्कार करना। इससे फायदा क्या है कि आगे चलकर एक इडियम और आएगी। ये फिलहाल इसको देख लेते हैं। ये नॉर्मली आपने देखा होगा जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी भी स्टेट में जाता है और वहां जब प्रोग्राम होता है, ये प्रोग्राम जिस जगह होता है और जहां पर उसका हेलीकॉप्टर उतरता है, ये वहां से लेकर यहां तक क्या बिछी रहती है? रेड कारपेट। सुना है? तो मैंने कहा वो जो रेड कारपेट ऐसे बिछी हुई रहती है, और मैंने कहा जैसे यहां से मोदी जी उतरे हेलीकॉप्टर से सीधा ये चलते हुए आ रहे हैं स्टेज तक, ये और यहां तक, ये मैंने कहा पूरी जगह वो रेड कारपेट बिछी हुई रहती है। इनका स्वागत कैसा किया गया? शानदार तो किया गया ये, और इसका अर्थ ये निकलता किसी का शानदार स्वागत करना ही है, स्पेशल वेलकम करना ही है। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ थ्रो डस्ट इनटू समवंस आईज। एक मूवी देखी होगी आपने अक्षय कुमार की, मूवी का नाम था बॉस। देखिए, नहीं देखी बॉस? बॉस अक्षय कुमार की है ना? ठीक है। हेलो हेलो हेलो। नहीं मैं तो पूछ रहा हूं, कैटरीना कैफ की बात कर रहे थे ना? किसकी बात कर रहे थे? अभी बात जो कर रहे थे, कैटरीना की बात कर रहे थे या अल्लू अर्जुन की बात कर रहे थे? हाँ हाँ, किसकी कर रहे थे दोनों में से? दोस्त पर पड़ोसी पर भरोसा मत कर लेना। मैं कह रहा हूं हम इसको रिलेट कर रहे थे, और रिलेट करते समय मैंने अभी एक एक्ट्रेस का नाम लिया था, हीरोइन का। ये वो आलिया थी या कैटरीना थी? हाँ यही मैं पूछना चाह रहा था। ये अक्षय कुमार का ही लिए थे नहीं है? तो अक्षय कुमार में कहां खोया हुआ है इतना नीचे? अक्षय कुमार था ना? कौन सी मूवी थी उसकी? बॉस। देखिए, नहीं देखी? ठीक है। बॉस मूवी थी, और बॉस मूवी में एक सीन आता है। बॉस मूवी में इसका बाप का रोल किसने रोल अदा किया था? मिथुन चक्रवर्ती ने। कुरुक्षेत्र के अंदर फिर वहां लड़ाई हुई थी लास्ट में, पता है? या पानीपत में हुई थी? कुछ हुई थी, इसमें सीन आया था लास्ट में। ये पेन में कुछ आता है तो क्या ही बोलो, ये ऑनलाइन चली गई। हाँ तो देखिएगा, मूवी थी बॉस, और बॉस मूवी में एक ऐसा सीन आया था लास्ट के अंदर। बॉस मूवी में क्या था, अक्षय कुमार था, उसका भाई था, उसका भाई एक लड़की से प्यार करता था। जिस लड़की से प्यार करता था वो एक गुंडा था, एक मतलब कह सकते हैं शायद इंस्पेक्टर था ना? या आयुष्मान था क्या उसका नाम? हाँ कुछ ऐसा था। ये बड़ा अड़ियल प्रवर्ति का था, वो नहीं चाहता था कि ये एक दूसरे से प्यार करे, मिले एक तरह से ये। लेकिन अक्षय कुमार भी क्या था कि शुरुआत में ही निकाल दिया गया था अपने घर से ही। कई बार आपने देखा होगा इसमें एक डायलॉग होता था, अपना क्या अपने को तो पानी निकालना है ना डायलॉग ये? हाँ तो इस मूवी का अब इससे रिलेट करते हैं। लास्ट में ऐसा सीन हुआ जब अक्षय कुमार उन दोनों के बीच जो लड़ाई होती है, तो ये जनरली क्या करता था, इंस्पेक्टर जो होता था उसकी आंखों में मतलब वो धूल पड़ी होती है, धूल ऐसे फेंक देता था ये। यानी उसको क्या करने के लिए? धोखा देने के लिए। सब चीजों को भूल जाओ, अब स्टार्ट करते हैं यहां से। थ्रो यानी क्या होता है? तो फेंकना। डस्ट यानी? इनटू यानी मैं। समन्स यानी? और आईज यानी? और किसी की आंखों में धूल झोंकना यानी धूल फेंकना यानी धोखा देना। ये इसका अर्थ यही निकलता है, धोखा देना। ये उसके बाद देखना, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। कई बार ये राजनेता जो लोग हैं राहुल गांधी के लिए इस ईडियम का यूज कर देते हैं, पता है? ईडियम प्रेजेज अगर आपको सही तरीके से आए, यकीन मानिए अगर कोई इंग्लिश बोलना चाहे इनका यूज कर ले तो बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश बन जाती है ये। हाँ तो देखिएगा जरा, ये बॉर्न विद सिल्वर स्पून का मतलब होता है जन्म लेना, लेकिन कौन सी फैमिली में? धनी परिवार में। मान लीजिए घर में कोई बच्चे का जन्म हुआ, बॉर्न यानी जन्म होना, जन्म लेना, पैदा होना, और पैदा होते ही उसको क्या किया? मैंने कहा स्पून यानी होता है चम्मच, सिल्वर यानी कि, और उसको जैसे बच्चे का जन्म हुआ और हमने क्या किया, उसको चांदी की चम्मच से जन्म गुट्टी दी या दूध पिलाया। इसका मतलब कौन से परिवार में जन्मा होगा? धनी परिवार में। ये इसका अर्थ यही निकलता है, धनी परिवार में जन्म लेना। वैट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि इन एक्सपीरियंस, ये अनुभवहीन। ये याद कैसे करेंगे? देखो, वैट यानी
बिहाइंड यानी, और ईयर यानी। घर में क्या होता है, छोटा बच्चा जो होता है कई बार जिद कर लेता है ये कि जी आज तो मैं ही नहाऊंगा, होता है क्या ऐसा? नहीं करता? मेरे भाई इतना इतना बुरा तो नहीं पड़ा था शायद में। क्या हुआ? अच्छा, रिचार्ज हो रहा है। यही हो ना? कौन सी क्लास चल रही है? पांचवी चल रही है ना? दूसरी, हाँ फिर यही है। तो देखिएगा, आटा पारे नहीं पड़ रहा। समस्या क्या है कि आपके साथ आपने खुद ने बना रखी है। खाना जब भी खाओ इतना खाओ कि हमें ज्यादा नींद ना आए। मैं यही तो कह रहा हूं। मैं देखता हूँ सापला में साला एक एक बंदा कभी को आठ आठ पराठे खा जाता है। मैं देख रहा हूँ कहाँ डालेगा साला ये, और हमसे साला एक नहीं खाया जाता ये। आठ पराठे सोचने वाली बात है ये। आप बिलीव नहीं करेंगे ये। मैं खुद नहीं कर रहा था, फिर मैंने एक दिन मेरे को दिखाया, स्टाफ नहीं है, बोले सर देखना। और उसका शरीर है बिल्कुल। मैंने अगर डालता कहा है। बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी थी। हमेशा खाना उतना ही खाया जाए जितना कि हमें लगे कि हमारा काम बॉडी करे। हमारा काम हम ऐसा ही करते हैं, हमें लगता है कि नहीं अभी हैवी होगा, खाने को स्किप कर दिया जी। तो हम यही करते हैं ये नहीं है कि परांठा बना पनीर का, उसमें से पनीर निकाल निकाल के खा रहे हैं कि जी आज तो पूरा पनीर ही खाऊंगा, बाकी साइड में कर दूंगा। वो नहीं करना मेरे भाई। हमेशा बॉडी को मतलब कि जरूरी है कि हम जैसा देंगे ना वो वैसा ही काम करेगी। हाँ। ऐसा लगा भूकंप आया गई। हाँ। तो आप यही करेंगे, ज्यादा फायदे में रहेंगे। बाकी मुझे लगता नहीं कि मेरी क्लास में आपको शायद मजा ना आता हो। मजा नहीं आता ना? आता है? याद होता है? ठीक है। अब चलते हैं, बात कर रहे थे हम घर में छोटा बच्चा जो होता है। अभी ध्यान रखना, डे 3 और करेंगे ये। हाँ। तो देखिएगा क्योंकि टाइम बहुत सारा पड़ा हमारे पास। लिखा हुआ यह है कि वैट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब निकलता अनुभवहीन। घर में छोटा बच्चा कई बार जिद कर लेता है ये कि जी मम्मी मुझे ही नहाना है, मुझे ही नहाना है, मुझे ही नहाना है। और फिर क्या होता है जब नहाता है ना ये, तो पता चलता है कि कान के पीछे तो गीला हुआ ही नहीं, यहाँ साबुन लग रहा है। बच्चा क्या होता है? अनुभवहीन। तभी तो कान के पीछे गीला नहीं हुआ, होता है ना ऐसा ही है। इसका अर्थ यही निकलता अनुभवहीन ही है। वर्ड है यहां पर क्रिक टू समवन, बहुत इंपॉर्टेंट। समथिंग इनकॉम्प्रेहेंसिबल का अर्थ क्या निकलता है? देखो अब ये सबको याद है कैसे। कॉम्प्रहेंशन सुना है? आपके इंग्लिश के 3 पार्ट है, एक वोकेब, एक कॉम्प्रहेंशन और एक ग्रामर। ये कॉम्प्रहेंशन यानी समझ। कहते हैं कि जी कॉम्प्रहेंशन तो समझ से ही इंप्रूव होगा। सुना है? ठीक है। तो देखिएगा, सुना है बस इतना ही रखना अभी ये। बाकी कैसे तैयार होगा वो हम आगे देखेंगे ये। तो मैंने कहा कॉम्प्रहेंशन यानी समझ, कॉम्प्रहेंशन से वर्ड बना दिया कॉम्प्रहेंसिबल, यानी कि समझ में आने योग्य। फिर क्या किया? इन लगाया। इन मतलब नॉट है, यानी कि जो समझ में आने न हो, यानी जो समझ में ना आए, एक तरह से समझ से बाहर हो। ये तो इसका अर्थ निकलता कोई ऐसी चीज जो आपके समझ में ना आए। अब याद कैसे करोगे? मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं ग्रीक। ग्रीक सुना है? ग्रीक भाषा में मान लो मैंने यहां पर 5-6 लाइन लिख दी, क्या आपके समझ में आएगी? नहीं आएगी। इसका अर्थ ये निकलता जो चीज हमारे समझ में ना आएगी। उसके बाद देखिएगा, बाई अ लेमन टू परचेज अ व्हीकल दैट कॉन्स्टेंटली गिव प्रॉब्लम्स, यानी कोई ऐसा साधन, ऐसा वाहन खरीदना जो लगातार परेशानियां देता हो, समस्याएं देता हो। हुआ यूं कि हमने एक गाड़ी खरीदी, पता चला हर चौथे दिन कोई ना कोई उसमें खराबी आ ही जाती है। वो कहना चाह रहा है ये। अब याद कैसे करोगे? बोले ऐसा कब होता है ये? अगर आपने कोई साधन खरीदा है और आपने अगर वो टोटका नहीं किया, कौन सा? नींबू और मिर्च वाला, तो समझ लेना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी आनी है। तो ये टोटका करना जरूरी है, 2 नंबर लाने हैं तो ये। हाँ, करना है नहीं करना?
हाँ, नंबर लाने हैं तो ये करना पड़ेगा। तो देखिएगा एक बार, बाइक का मतलब होता है खरीदना। अगर आपने कोई भी व्हीकल खरीदा और एक नींबू और मिर्च वाला टोटका अगर नहीं किया तो समझ लेना गाड़ी हमेशा क्या करेगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देगी। ये इसका अर्थ यही निकलता, ऐसा साधन खरीद लेना जो हमेशा परेशानी खड़ी करता हो। मंथ ऑफ संडेज का अर्थ निकलता लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबा समय। एक एक महीने के अंदर संडे कितने आते हैं? 5 भी, 5 भी आते हैं। कभी 6 देखे आपने? देखे होंगे। एक साल आया था, 5 साल में एक बार आता है, तो कभी नहीं आता। हाँ, ठीक हो, सही हो ना? कहाँ से आए हैं? एमपी के हो गया? एमपी के लड़के बहुत बूढ़े होते हैं, ये क्या चक्कर है? नहीं है, कुछ और ही है। ठीक है, तो देखना एक बार, ये अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबा समय है। आप देखो याद कैसे करोगे। मान लो किसी महीने के अंदर, ये एक का अर्थ निकलता है एक, मंथ यानी महीना, संडे यानी संडे। किसी एक महीने में क्या हुआ, देखो, संडे 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 संडे, यानी एक महीने में क्या हुआ, सारे संडे संडे है। मंडे को आने में कितना समय लगेगा? बहुत लंबा समय लग जाएगा ये, क्योंकि 31 तो देखो यही ले बैठेगा। ये कह रहा है कि एक महीना ऐसा है जो सारे संडे संडे हैं, मंडे तो है ही नहीं, तो मंडे को आने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसका अर्थ यही निकलता बहुत लंबा समय है। वर्ड लिखे हैं 40, इसका क्या था? अच्छा स्वागत करना, रेड कारपेट बिछाकर। ये धोखा देना। ये क्या था? हाँ, धनी परिवार में जन्म लेना। ये इनएक्सपीरियंस, ये समझ से बाहर होना। और ये कोई ऐसा साधन खरीद लेना जो हमेशा प्रॉब्लम देता हो, ये तो टोटका करना जरूरी है। इसका बहुत लंबा समय है। लिखा है यहां पर फ्रेजल ऑफ, लेकिन हम चलेंगे पहले एक बार ईडियम के ऊपर। डे 3, कितनी ईडियम हो गई हमारी? 80, हाँ यानी 80। अब कर लेते हैं हम डे 3 के अंदर, एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी ईडियम चलेगी। हाँ, जल्दी आ जाना है ना, ये सारे मत जाना ऐसे उठ उठ के। तेरे को प्यास लगती है क्या? जल्दी आना, 2 मिनट में ही। लेट हो गए तो लेट छूटोगे। 16 पे कर लो ना, कहाँ गया रिमोट? ठंड आ रही है यहाँ? आ रही है? इसका ये सांस कहाँ लग गए? सांस नहीं है ना? लग गए? मुझे तो दिख ही नहीं। यहाँ तो बहुत आ रही, इस जगह तो, यहाँ तो बहुत ठंडा है। तो बंद करूँ क्या? कहाँ से होगा ये? नहीं, उसको तो रहने दो, बाल तो छिड़ जाएगा सारा। हाँ, डे 3 स्टार्ट कर लेते हैं जी ये। और डे 3 का पहला जो ईडियम है वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, फिश आउट ऑफ वाटर। आधा घंटा बैठ जाओ, आधे घंटे में सारी ईडियम आपके दिमाग में छापेंगे। हाँ,
इसका अर्थ निकलता अनकंफर्टेबल। अनकंफर्टेबल किसको बोलते हैं? कौन सा? अनुकूल या प्रतिकूल? हाँ हाँ, तो देखो इसको याद करते हैं हम, केवल ऐसा ही कर लेते हैं कि जो हम कहते नहीं कि कंफर्टेबल फील करते हैं, यहां फील कर रहा है अनकंफर्टेबल। याद कैसे करेंगे इसको? ऐसे याद कर लेते हैं। वो आ गए क्या लड़के इधर वाले? यहां वाला आ गया। रुको रुको, एक मिनट और। ये इस आउट ऑफ वाटर का अर्थ निकलता अनकंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल रेस्टलेस इन फैमिलियर सर्कमस्टेंसेस, अनकंफर्टेबल पोजीशन। ये कुल मिलाकर कहना चाह रहा है अनकंफर्टेबल। याद कैसे करेंगे उस चीज को समझ लेते हैं। और फिश से रिलेटेड जो है ईडीएम एग्जाम के अंदर बहुत सारी पूछी हुई भी है ये, तो याद देखो ऐसे कर लेते हैं। यहां पर लिखा हुआ है फिश आउट ऑफ वाटर। फिश यानी क्या होता है? मछली। आउट यानी? और वाटर यानी? और जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकालेंगे मछली कैसा फील करेगी? अनकंफर्टेबल। इसका अर्थ यही निकलता है अनकंफर्टेबल। ये उसके बाद देखिएगा कॉल ऑफ द डॉग, यानी स्टॉप क्रिटिसाइजिंग। स्टॉप का मतलब रोकना, बंद कर देना। क्रिटिसाइज यानी कि निंदा, यानी किसी की निंदा करना बंद कर देना। इसने क्या कहा? यह कह रहा है कि जी पहले मैं अपने पड़ोसी को कुत्ता बोलता था, होता है नहीं है, ये कुत्ता है, कमीना है, लेकिन ये कह रहा है कि आजकल मैंने उसको कुत्ता बोलना बंद कर दिया है जी। तो देखो कॉल का मतलब होता है पुकारना, पुकारना एक तरह से ये बोलना ही है। ऑफ का मतलब, और डॉग यानी, ये कह रहा है कि आजकल मैंने उसको कुत्ता बोलना बंद कर दिया है। इसका मतलब उसकी निंदा करना बंद कर देना। इसका अर्थ यही निकलता किसी की निंदा करना बंद कर देना। लिखा है बैकर्स डजन, अर्थ निकलता है 13। 13 का मतलब 13। याद देखो कैसे करेंगे। एक का मतलब डजन यानी 12 और एक, अरे तो हो गया ना, याद नहीं हुआ? हाँ बस यही है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे मेथड से चलोगे वर्ड पावर तैयार कर लिए, अच्छे से अच्छे टीचर को चैलेंज कर पाएंगे और नंबर दमदार आएंगे। ये बस आपको चलना पड़ेगा इससे ही, और ये बहुत आसान है। ये ऐसे चलोगे तो ये मतलब कितने ही ईडीएम याद कर लो एक तरीके से। ये लिखा हुआ है यहां ब्रोकन रीड, अनरिलायबल। अनरिलायबल यानी कि देखो सुनिएगा, रिलायंस सुना? रिलायंस, रिलायंस वर्ड है ठीक। अब थोड़ा आगे चलते। रिलायबल, रिलायबल यानी विश्वसनीय, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सके, डिपेंड हो सके। ये अनरिलायबल, अविश्वसनीय, उसके आप डिपेंड नहीं हो सकते, विश्वास नहीं कर सकते। और ये कहना चाह रहा है कि जब युद्ध हो रहा था ना, तो युद्ध में क्या हुआ, उस कमीने ने आकर, ब्रोकन यानी कि तोड़ देना। ब्रेक सुना? ब्रेक, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, तो मैंने कहा तोड़ देना। उसने क्या किया, पीछे से आकर मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़। क्या उसके ऊपर ये बंदा विश्वास कर सकता था? कर सकता है ये? और रिलायबल है ही नहीं वो। ये इसका अर्थ यही निकलता अनरिलायबल ही है। उसके बाद देखिएगा अर्थ, अर्थ क्या ही दिख गया जो मतलब हो करने की जरूरत पड़ रही। वेरी नियर का मतलब क्या होता है? बहुत पास में होना, बहुत नजदीक होना। ये अब लिंक कैसे करें? ठीक हो? हाँ ठीक पूछ रहा हूं मैं, ठीक हो? ठीक है, देखा है ये? देखा है ना ये? मतलब टिक, टिक यानी क्या होता है? साल। मैं फिर कह रहा हूं, जब भी कोई ईडीएम आए चाहे वर्ड आए, यहां मत देखा करो। कहां बाद में देखना, पहले यहां देखना है। टाइम टाइम दिमाग में डालना है, तो बाद में देखना इस चीज को। ये देखो ये टिक, टिक यानी होता है, और जॉल यानी होता है जबड़ा। और गाल और जबड़े के बीच में कितनी दूरी होती है? बहुत पास में होते हैं ये, पास में होते हैं ना। तो ये तो कहना जरा, गाल और जबड़ा जो होता है वो बिल्कुल पास में होता है। इसका अर्थ यही निकलता बहुत पास में होना, जिसको बोल सकते हैं वेरी नियर। ये लिखा है आपके पास एक बार फिर, गो टू द डॉग्स। अब मुझे बताओ वर्क लाइक ए डॉग का मीनिंग क्या था? हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। ये याद है? कॉल ऑफ द डॉग्स का मीनिंग क्या था?
क्या? हाँ, एक्सरसाइज करना बंद कर देना। अब लिखा गो टू द डॉग्स। और देखो डायरेक्ट याद करोगे तो ये हो सकता था आपके साथ, याद करते ये ऑप्शन में आ जाता वो। नहीं सही है ये, बस बोल तो लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा लेवल जब हाई चला जाए ना मजाक करने का, वहां नाराज मत हो जाए। देखिएगा जरा, ये बोल लेना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बोलने वाला आदमी अच्छा लगता है ये। और ऐसे खुश रहा करिए, कहाँ से हो जाता खुश रहता। तो देखिएगा जरा ये। हाँ, रुइन का अर्थ क्या निकलता है? बर्बाद होना। किसी को याद नहीं हो तो टेंशन मत लेना, साइनो इंटो में वर्ड आएगा तो हम यहाँ से याद। कहना है चाह रहा टू गो इन अ वेरी बैड सिचुएशन, यानी बहुत ही बुरी परिस्थिति में जाना, एक तरह से बर्बाद सा हो जाना ये। अब लिंक कैसे करेंगे? कहते हैं कि जब आदमी बर्बाद होता है ना ये, तो उसके पास, देखो गो का मतलब डॉग यानी कुत्ता, ये कह रहा है कि उसके पास कुत्ता तो नहीं जाता। जब आदमी बर्बाद हो जाता है ना ये पूरी तरीके से ये, तो उसके पास तो कुत्ता भी नहीं जाता एक तरह से ये। तो इसका अर्थ ये निकलता पूरी तरह से बर्बाद हो जाना, बहुत ही खराब कंडीशन हो जाना ये। लिखा है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। ये याद करते हैं कुछ इस तरीके से कि हमने पिछली क्लास में एक इडियम याद की थी, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। क्या था? समय बर्बाद करना, व्यर्थ का प्रयास करना। वो पीट रहा था किसको? मरे हुए घोड़े को। यहां लिखा पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स का अर्थ निकलता किसी भी काम को गलत क्रम में करना। देखो डू थिंग्स, किसी भी काम को करना किस वे में? रॉन्ग वे में है। अब देखो याद कैसे करेंगे। इसने क्या किया कि पुट का मतलब रखना, और कार्ट का मतलब बिफोर यानी, और हॉर्स यानी। और अगर कोई व्यक्ति, देखो ये, अगर मैंने कहा, देखो आपने तांगा देखा है ना, तांगा, हाँ घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा कहाँ रहता है? आगे। ये घोड़ा है, ये घोड़ा ही है ना, मान लो ये घोड़ा ही है। हाँ, ये मॉडर्न घोड़ा है ये, ठीक नहीं है। और ये कौन है? साला तेरे को ये घोड़ा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ये तेरे को ये नजर आ गई है। ये है गाड़ी। तो देखो तांगे में ऐसा ही होता है, आगे कौन रहता है? घोड़ा, पीछे रहती है गाड़ी। अब देखो ये इसने क्या किया, पुट का मतलब रखना, काट यानी गाड़ी, बिफोर यानी पहले, हॉर्स यानी घोड़ा, घोड़े से पहले क्या रख दिया? गाड़ी को रख दिया। तो ये कर्म कैसा हुआ? का कर्म। और इसका अर्थ ये निकलता है किसी भी काम को गलत क्रम या उल्टे क्रम में करना ही है। उसके बाद देखिएगा सात हुई है, इसका क्या था? तेरह, इसका, और ये वेरी नियर, और ये अनरिलायबल। हाँ, जिसके ऊपर आप डिपेंड नहीं हो सकते, विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इसने तोड़ दी सी पीछे आकर से रीड की हड्डी। इसका स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, किसी की निंदा करना बंद कर देना। और ये बर्बाद हो जाना। ये इसका सही कर्म था या गलत कर्म? गलत कर्म में करना। क्या है यहां पर? टू थ्रो अ फिट, कहना चाह रहा एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, यानी बहुत ज्यादा गुस्सा होना, आग बबूला होना जिसको बोलते हैं ये। आप देखो लिंक कैसे करोगे। इसको ऐसे कर लेते हैं, मान लीजिए आप किसी प्रतियोगिता में गए, आप पूरी तरीके से थे फिट, एकदम फिट थे। ये हुआ यूं कि वहां जैसे प्रतियोगिता में गए और वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट्स को बिना देखे ही फेंक दिया, बोले कि जी आप इस लायक नहीं हम। उस कंडीशन में हम क्या होते हैं? बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं एक तरीके से। ये इसका अर्थ ये निकलता बहुत ज्यादा गुस्सा होना, आग बबूला होना ही है। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है इन पिकल। एम्बारासिंग किसको बोलते हैं? शर्मिंदगी भरी वाली स्थिति होना। हाँ, शर्मिंदगी भरी वाली स्थिति होना, दुविधा वाली स्थिति होना, उसको बोलते हैं पिकल। नाम सुना होगा, अजय देवगन की एक मूवी आई थी, और मूवी में अजय देवगन था, क्या नाम, तमन्ना भाटिया के साथ एक मूवी थी, हिम्मत वाला। बिल्कुल सही है। हाँ, हिम्मत वाला के अंदर अजय देवगन के साथ जो एक्ट्रेस थी वो थी तमन्ना भाटिया, जो कि है कहाँ की? साउथ इंडस्ट्री की है जी।
उस मूवी में क्या हुआ था कि तमन्ना बड़ी घमंडी थी स्टार्टिंग में। बाद में क्या हुआ, तमन्ना को जब अजय देवगन ने बचाया था, किससे? घोड़ा कहां था बेशर्मो? घोड़ा ही दिखता है। घोड़ा था? शेर था? टाइगर? टाइगर हो सकता है, टाइगर या कुछ ऐसा था, लोयन था ये। उससे बचाया था। जैसे बचाता है और लड़की की फीलिंग्स, हाँ, फिर वो उधर से प्यार करना शुरू कर देती है। ये मूवियों में ही होता है। तुम कोशिश मत कर लेना, वरना पता चला कि वो शेर ही चबा गया। कोशिश मत कर लेना ऐसी। हाँ, वो रियल लाइफ है, रियल नहीं है। तो सुनिएगा जरा, उस मूवी में फिर क्या होता है, जो एक्ट्रेस होती है तमन्ना भाटिया होती है, उसका पिता अजय देवगन से शादी नहीं करवाना चाहता। नहीं नहीं नहीं, बात में नहीं करवाना चाहता ये। आपने मूवी सही देखी नहीं? हाँ, मूवी हमने जो देख ली, आप कभी पूछ लो, सारे सीन याद रहते हैं। हाँ, कुछ कुछ नहीं रहते, वो बात की बात। फिलहाल देखिएगा उस मूवी में क्या होता है, उससे रिलेट करेंगे, बहुत अच्छा आएगा कनेक्शन ये। और उस मूवी में क्या होता है, जब वो एक्ट्रेस प्यार करने लगती है, उसका बाप राजी नहीं होता, वो बड़ा कमीना टाइप का आदमी था ये। और उस दौरान क्या होता है, वो एक्ट्रेस फिर क्या करती है, नाटक करती है। और नाटक क्या करती है, अचार खाने। पता है? हाँ, रुकिएगा रुकिएगा, अरे रुकना, अभी बोलोगे वही है। अचार खाने का नाटक मतलब कि वो अचार खाना शुरू कर देती है सुबह और शाम। ये वो अपने नौकर से पूछता, बोले चक्कर क्या है, अचार क्यों खा रही है? और आपको पता अचार कब खाती है एक औरत? जब प्रेग्नेंट होती है तब। ऐसा ही होता है नहीं ये? उसके नौकर ने कहा, बोले कि साहब साहब ये तो तभी होता है जब कोई औरत बोले कि वो तो शादी बात होती है। बोले कि देख लो मामला ऐसा है। तो मैंने कहा, जब वो घर में अचार खाने लग गई थी, पिकल का अर्थ क्या निकलता है? अचार। अब कोई लेडीज, अगर कोई लड़की मान लो ना शादीशुदा है और वो घर में अचार खा रही है जी, घर वालों के लिए वो स्थिति कैसे होगी? विधा वाली एम्बारासिंग एक तरीके से है। और इसका अर्थ यही नहीं, मूवी में भी ऐसा ही हुआ था ये। हर एक मूवी में ये नहीं कहता आपको मूवी देखनी है, हाँ, लेकिन आप कहीं पर भी कोई भी चीज देखोगे नहीं है, उससे मैं कह रहा हूं बहुत सारी चीजें निकलती है, लेकिन आपका टारगेट कुछ है, इस निकल नहीं पाता। फिलहाल देखिएगा, लिखा है यहां पर, डैश टू किल, डैश टू अट्रैक्ट अटेंशन। यानी कि ऐसे कपड़े पहन लेना कि हर किसी का ध्यान आकर्षित हो। कहते नहीं, उसने आज ऐसी ड्रेस पहन रखी थी कि मार ही डालेगी। तो मैंने कहा इसका मतलब यह हुआ, हाँ, मार ही डालेगी, यानी कि वो आपको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। और इसका अर्थ यही निकलता है, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना किसी को, ऐसे कपड़े पहनना ही। लिखा है, स्पीक वंस माइंड टू क्या, 18 साल का हो गया अभी नहीं, बेचारा शुरू हो रहा है। तो देखेगा, टू वॉइस वन थॉट्स प्लेनली, यानी कहना चाह रहा वॉइस यानी कि आवाज, एक तरह से अपने जो विचार है, अपनी जो आवाज एक तरह से वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना, यानी कह सकते हैं स्पीक, यानी बोलना, व्हाट वन रियल थिंग्स, जो आप सोचते हैं नहीं है, अपने जो विचार है उसको बोल देना एक तरह से, यानी जो आपके दिमाग में है वो खुलकर बोलना, एक तरह मन की बात कह देना। इसको कह दो यहां से, देखो स्पीक यानी कि बोलना, वंस यानी अपने, और माइंड यानी क्या होता है, माइंड, अपने दिमाग में, अपने माइंड में जब भी कोई चीज आती है तो हम अगले को क्या करते हैं, खुलकर बोल देते हैं कि जी मैं ऐसा ऐसा करता हूं। ये इसका अर्थ यही निकलता है, अपने दिमाग में जो चीज है, अपने जो विचार, उसको खोल देना, ये बोल देना एक तरीके से। इका चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, ए पर्सन हु क्लोजली रिजेंबल्स अ पेरेंट्स, रिजेंबलिंग पेरेंट्स, माता पिता की तरह। अच्छा, रिजेंबल यानी क्या होता है, के समान दिखना, की तरह दिखना, माता पिता की तरह होना एक तरह से। और कहते हैं कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं नहीं है, उनका जो मकान होता है, ये जो आज के 70-80 साल पहले बना होगा, और मैंने कहा आपने देखा होगा उसको कैसे संभाल कर रखते हैं, ये एक एक टुकड़े को, ये देखना ही। चिप का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो पुराने लोग होते हैं, अगर आपने देखा हो गांवों के अंदर, उनके लिए उनका जो पुराना भवन होता है, पुरानी जो बिल्डिंग होती है, अगर उसको तोड़कर कोई नया बनाते हैं, देखा होगा आपने, उनकी आत्मा क्या होती है, रोती है। पता है, क्योंकि उनको पता है कि उस मकान को कैसे बनाया।
एक एक टुकड़े का उनको पता कैसे उन्होंने पैसा लगाया था। तो मैंने कहा वो जो पुराना भवन होता है, पुराना जो मकान होता है घर में, ये उसका एक एक जो टुकड़ा होता है ना, ये तो वो कैसे रखते हैं, माता पिता की तरह एक तरह से। इसका अर्थ यही निकलता है माता पिता की तरह। अभी फिर रिपीट हुई है लेटेस्ट एग्जाम में, ये सादा सैंड। फ्यूटाइल यानी क्या होता है, यूजलेस, बेकार। लिंक याद है, अगर मार्केट से आप कोई चीज लेकर आए और निकल गई फूटी हुई है, यानी कि बेकार, यूजलेस ही है। और लेबर यानी मेहनत करना, ये कह रहा है कि बेकार की मेहनत करना। अब लिंक कैसे करें, मान लीजिए 1 मिनट के यूं कह सकते हैं कोई ऐसी जमीन जहां पानी वगैरह बिल्कुल, और वहां आप क्या कर रहे हैं, प्लाव। प्लाव का मतलब क्या होता है, जोतना ही है। और सैंड यानी कि भूमि, जमीन है। अगर आप ऐसी जमीन को जोतोगे या जब जोतोगे एक तरह से, ये तो मैंने कहा मतलब जहां कुछ उगता ही नहीं है एक तरह से, क्या मतलब मेहनत कैसे कर रहे हैं, बेकार की मेहनत करना, उसी को बोलते हैं फ्यूटाइल लेबर। ये ठीक है। इसका क्या था, एम्बेरेसिंग, डिफिकल्ट सिचुएशन, टर्बल होना एक तरह से। ये इसका क्या था, क्या था, बहुत ज्यादा गुस्सा होना। आप किसी प्रतियोगिता में गए, आप पूरी तरीके से फिट थे, उसके बावजूद आपके एप्लीकेशन बिना देखे, डॉक्यूमेंट्स को बिना देखे बंदे ने सीधा ऐसे फेंक दिया। उस कंडीशन में हम क्या होते हैं, वहां गुस्सा होते हैं। और इसका अर्थ ये निकलता बहुत ज्यादा गुस्सा होना। ये हाँ, ऐसे कपड़े पहनना कि किसी को क्या करे, अट्रैक्ट करे, आकर्षित करे। ये जो आपके दिमाग में है वही बोल दे। उसके बाद देखेगा ये माता पिता की तरह, और ये बेकार की मेहनत करना। लिखा है चूज आउट या चूज समवन आउट। ये पहले बात करते हैं यहां से इस डांटना, कार्त निकलता है डांटना, धमकाना। अब लिंक कैसे करें, देखो ये पहले एक साथ, अच्छा ये याद है, हाँ, डांटना भटकारना ही। और स्कोल्ड का मीनिंग भी यही निकलता है। अब लिंक कैसे करेंगे देखिएगा जरा, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये कई बार आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जो जनरली घर में जब कोई चीज खा रहा हो, और अगर मान लीजिए लगभग मान लेते हैं 2 साल का 3 साल का हो गया, थोड़ा समझदार हो गया, ये कहते हैं कि छोटा बच्चा जब किसी के सामने खाए तो कई बार उसको लग जाती है नजर। सुना है, छोटे बच्चे को नजर लग जाती है। और नजर लग जाती है, उस कंडीशन में घर वाले बड़े परेशान है। मान लीजिए इस बच्चे को बार बार बोल दिया, बोले कि मानता कहाँ, आउट का मतलब ये भी क्या करता है, जब भी कोई चीज ले जाता है तो ले जाता है बाहर, और वहीं पर सबके सामने क्या करता है, चबा चबा कर खाता है। ये मैंने कहा बाहर ले जाकर चबा चबा कर खाएगा, फिर किसी की नजर लग जाएगी। घर वाले इसको क्या करेंगे, डांट फटकार लगाएंगे। और इसका अर्थ ये निकलता डांटना फटकारना, इसका अर्थ निकलता डांटना फटकारना। ये भी पूछता है वो भी पूछता है, दोनों एक ही चीज। अ चेंज ऑफ हर्ट, यानी कि अपनी क्या बदल लेना, ओपिनियन, राय बदल लेना, विचार बदल लेना। ये कहते हैं कि उसका दिल तो क्या हो गया, चेंज हो गया है जी। पहले चाहता इसको था, अब इसको चाहता है जी। यानी उसकी ओपिनियन जो है वो चेंज हो चुकी है। पहले इसको लगता था कि ये सही है, दिल इसी पर आया हुआ था, अब दिल चेंज हो चुका, अब कहां आ चुका है, इस पर आ चुका है। ये यानी कि अपनी ओपिनियन बदल लेना, राय बदल लेना। ये लिखा हुआ है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हेन एन अटेम्प्ट फेल, जब कोई प्रयास असफल हो जाए, एंड इट इज टाइम टू स्टार्ट ऑल ओवर, यानी फिर से उसको क्या कर देना, शुरू कर देना। ये यानी कहना चाह रहा है कि फिर से किसी काम को शुरू करना। हुआ यूं कि एक दिन क्या हुआ कि इस बंदे को सर ने ये बोला कि ये बोर्ड है और इसके ऊपर आपको कुछ ड्राइंग बनानी, बना दी। अब ये आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। सर ने ये कहा, बोले यार ड्राइंग सही नहीं बनी। बंदा क्या करेगा, बैक यानी पीछे या वापिस, ये फिर से वापिस जाएगा, और कहां जाएगा, कोई बोर्ड के ऊपर, ये फिर से क्या करेगा, कोई ड्राइंग बनाएगा। कैसे बनाएगा, कोई नई सिरे से बनाना। इसका अर्थ ये निकलता फिर से उसी काम को शुरू कर देना नए सिरे से। लिखा हुआ है आपके पास ऑल एंड सन ड्राई। एवरीवन यानी क्या होता है, पढ़ते हैं सभी लोग एक तरह से, ऑल इंक्लूडेड जिसको। और आपको पता है ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। सन यानी सूर्य, ड्राई यानी सूखा। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी कपड़े जो है किसकी गर्मी में सुखाते हैं, सूर्य की गर्मी में सुखाते हैं ये। और इसका अर्थ यही निकलता है सभी लोग ही हैं। उसके बाद देखिएगा नो
या कह सकते हैं लर्न द रोप। ये यानी अंडरस्टैंड का मतलब समझना, और ये कहना चाह रहा है डिटेल यानी कि विस्तार से पूरी जानकारी को समझना एक तरीके से। ये आप बोले कि लिंक कैसे करें, तो देखो लिंक ऐसे कर लो। मार्केट में आपने देखा होगा खेल दिखाने वाले आते हैं, किसके ऊपर चलते हैं? क्या उस रस्सी पर आप चल सकते हैं? ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे वजह है कि एक होता एंगल के ऊपर काम। मौत का कुआं सुना है? मौत का कुआं में वो जो गाड़ी चलाते हैं, ये पता है ना, क्या वो हम चला सकते हैं? वो एक एंगल पर काम करता है, फिजिक्स में अगर आपने पढ़ा हो तो। ये एक एंगल होता है, उस एंगल पर जब गाड़ी चलाते हैं, अगर उस एंगल पर हम चलाए हम भी नहीं गिर सकते। ये क्या हकीकत है? ये आपने कई बार बाइकर को देखा होगा, गाड़ी को ऐसा कर लेता पूरा ये, लेकिन गिरता नहीं है। देखा कभी? ये वो एंगल वाली चीजें होती है, पूरा एक एंगल होता है कि इस एंगल तक आप चलाएंगे। आपके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसे प्रैक्टिस की नीड हुआ करती है। आप देखो यहां सही है, ये क्या करते हैं एक तरीके से इस पूरे प्रोसीजर को, ये लर्न का मतलब क्या होता है? सीखना। इस प्रोसीजर को, पूरी प्रक्रिया को, ये पूरा डिटेल में ये समझा करते हैं, पूरी प्रक्रिया को सीखते हैं, पूरा समझते हैं। और देखो कैसे ही है, नो यानी होता है जानना, या लर्न यानी क्या होता है? सीखना है, जानना। रोप यानी रस्सी, यानी ये क्या करते हैं पूरी तरीके से पहले ये सीखते हैं कि इस रस्सी के ऊपर जो हमें चलना है तो कौन से एंगल से चलना है, यानी पूरी तरीके से उसको क्या करना? सीखना, पूरा प्रोसीजर को सीखना एक तरह से। तब जाकर ये बंदे कर पाते हैं, तो इसका अर्थ निकलता पूरे प्रोसीजर को सीखना एक तरह से कि वो कैसे हो गई है। ठीक है, पुल अर्थ निकलता लुक सैड, यानी कैसे दिखाई पड़ना? दुखी दिखाई पड़ना ही है। फिर कहना चाह रहा है लुक डिजेक्टेड। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है बताइए? दास, दुखी। याद कैसे करेंगे? डिजेक्टेड साउंड ऑफ रिजेक्टेड। मान लीजिए आप कहीं गए और आपने बोल दिया कि जी यू आर रिजेक्टेड, ये अगला बंदा क्या होगा? दुखी हो जाएगा। या मान लो हमें कोई कर दे रिजेक्ट, ये इसका मतलब हम दुखी हो जाएंगे। एग्जाम में ध्यान रखना, साइनो एंटो में बार बार रिपीट होता है। डिसअपॉइंटेड तो याद है? ठीक है, इसका अर्थ निकलता दुखी होना। अब देखो लिंक कैसे करें। कहते हैं कि कई बार घर के अंदर छोटा बच्चा हो या कोई भी हो, जब उसे कोई चीज नहीं देते हैं मुंह फुला लेता है, सुना है? मुंह फुलाना समझते हैं, यानी कि उदास होना, दुखी होना। ये और यहां पर भी ऐसा ही हुआ है। लड़की की जब उस लड़के ने बात नहीं मानी, इसने अपना फेस कर लिया लंबा। लंबा फेस करने का मतलब वही फुला लेना है एक तरह से। ये तो लंबा मुंह फुला लेना, लंबा फेस फुला लेना, मतलब कि ये देखो कैसे लग रही है बेचारी, कैसे लग रही है? दुखी दुखी लग रही है। इसका अर्थ ये निकलता है दुखी होना। क्या कोई आपके दिमाग में आ रहा हो कि हम ऐसे लिंक कर सकते हैं? बताइए, ये सही है? सही है। उसके बाद देखिएगा, लिखा है गो एट इक्वल स्पीड। ये हाँ, कीप अप विद, साथ साथ चलना। ये कैसे लिंक करेंगे? देखो, ये इक्वल यानी बराबर, स्पीड यानी चाल, स्पीड एक तरीके से। ये कह रहा है कि जब भी वो जाते हैं तो इक्वल स्पीड से चलते हैं, इसका मतलब साथ साथ चलना ही है। उसके बाद देखिएगा 20 हुई, इसका क्या था? राय बदल लेना। जब दिल चेंज हुआ, इसका मतलब उसकी ओपिनियन चेंज हुई है। क्या क्या था? क्या था? हाँ, किसी काम को फिर से शुरू कर देना ही है, नए सिरे से जिसको बोलते हैं। वापिस से बंदा गया फिर बोर्ड के ऊपर ड्राइंग बनाने, इसका सभी लोग। ये और ये पूरे प्रोसीजर को समझना, पूरी प्रक्रिया को समझना एक तरीके से। ये तब जाकर वो बंदे जो है ना उस रस्सी के ऊपर चल पाते हैं। ये क्या क्या था? डांटना फटकारना धमकाना एक तरीके से कह सकते हैं। ये क्योंकि वो बाहर जाके बार बार खाना खा खा के चबा रहा था सबके सामने। ये और इसका क्या था? ये हो गया। ये इसका क्या था? साथ चलना। ये बैंड ओवर बैकवर्ड, अर्थ निकलता ट्राइड वेरी हार्ड, यानी कहना ये चाह रहा बहुत कठिन परिश्रम करना ही है। आप देखो लिंक कैसे करोगे? क्या ऐसे आप में से कोई बैंड हो सकता है? करते नहीं है, हो जाता है। देखिएगा, ये कई खेल ऐसे होते हैं जिनमें नॉर्मली आपने देखा कि बंदा क्या करता है, यहां मत देखो, हाँ यहां देखना ही है। हाँ, ऐसे मतलब कि बैंड होता है और यहां एक ग्लास के अंदर, एक ग्लास में 10 रुपए का नोट या 100 रुपए का नोट रखा हुआ और अपनी आंख से उठा लेता है। खेल देखा ऐसा? नहीं देखा? देखा है? होता है ना ऐसा, अपनी आंख से उठा लेना।
ऐसा कई खेल मतलब दिखाने वाले आते हैं, ये नहीं भी देखा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बैंड यानी क्या होता है, मुड़ना, बैकवर्ड यानी कि पीछे। अगर कोई बंदा मान लो ऐसे मतलब मुड़ता है, मतलब पूरी तरीके से ऐसा पीछे तक यहां तक ऐसे मुड़, इस काम में हमें क्या करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कठिन प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर ऐसे सिचुएशन आ पाती है। हर किसी के बस की बात नहीं होती, मुड़ जाना ही है। इसका अर्थ ये निकलता बहुत कठिन परिश्रम करना है, एक तरह से प्रयास करना है। वर्ड यहां लिखा है टू कम क्लीन, बैक ऑनेस्ट डिस्क्लोजर। अच्छा डिस्क्लोजर यानी खुलासा कर देना। हाँ देखो क्लोज यानी कि बंद, डिस्क्लोज कर देना, खुलासा कर देना। ये अर्थ निकलता है कि अपना अपराध क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना एक तरह से। ये वो आया, कम का मतलब आना, और क्लीन यानी कि और साफ साफ बोल दिया कि जी हाँ कल मेरे से गलती हो गई थी। ईमानदारी से किसी चीज को स्वीकार कर लेना, इसका अर्थ यही निकलता किसी चीज को स्वीकार कर लेना, मान लेना कि हाँ मैंने किया है ये। उसके बाद देखना डीप वाटर, कठिन समस्या में, प्रॉब्लम में। ये कई बार क्या होता है, कई जैसे कईयों को तैरना नहीं आता, कोई ऐसा है आप में जिसको नहीं आता हो अपनी कैटेगरी के? तो मैंने कहा तैरना नहीं आता, लेकिन फिर भी क्या होता दोस्तों के साथ कभी कभी स्विमिंग में चले जाते हैं तैरने के लिए, होता है ना ऐसा ही है। या बीच के किनारे चले गए जी गोवा के अंदर ही, और वहां क्या हुआ कि यार मैं भी नहा लेता हूँ तेरे साथ, मैं भी तैर लूंगा। ये पता चला जैसे ही पानी में गया, यार पानी कैसा था, डीप था, और पानी इतनी गहराई में था कि बंदा मतलब हक्का बक्का हो गया, सांस नहीं आ रही है। कंडीशन में बंदा क्या होता है, ये मतलब फंस जाता है एक तरह से। ये तो पानी जितनी गहराई में होगा और आप जाएंगे उसमें, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम में फंसेंगे, डिफिकल्टी में होंगे, और इसका अर्थ यही निकलता मुसीबत में होना, समस्या में होना। चैप्टर एंड वर्स, अर्थ निकलता प्रोवाइडेड। अच्छा माइन्यूट यानी क्या होता है, छोटा। हाँ माइन्यूट का अर्थ छोटा, यानी कि छोटे से छोटे डिटेल एक तरह से, यानी पूर्ण विवरण जिसको बोल सकते हैं, पूरी डिटेल। ये हम यहाँ साउंड टेक्निक यूज करेंगे, ध्यान रखना। ये मैंने कहा चैप्टर यानी होता है चैप्टर, ये मैं साउंड कर रहा हूँ यहाँ से वर्स। ये हाँ इसका अर्थ हिंदी में अलग निकलेगा, लेकिन हम ले रहे हैं ये वर्ष ये वाला। हर वर्ष क्या होता है, टीचर हमें जो चैप्टर पढ़ाते हैं ये वो कैसे पढ़ाते हैं, पूरा पढ़ाते हैं, छोटे छोटे डिटेल एक तरह से। इसका अर्थ ये निकलता छोटे छोटे डिटेल बताना, ये पूरा विवरण देना एक तरीके से। उसके बाद देखिएगा हैड ओवर फॉल डीपली एंड कंप्लीटली इन लव, यानी प्यार में पूरी तरीके से गिर जाना, पागल हो जाना प्यार में। हाँ क्या हुआ देखिए आपको, मुझे क्या याद है, मेरे तो बच्चे हैं, नहीं फिर याद नहीं आता, अपना सिस्टम अलग है। क्या कर रहे हैं ऐसे, हाँ? ऐसे मत देख पगले, प्यार हो जाए। ये पागल ऐसे होता है क्या, ये तो समझ में आता है। ये कहाँ यहाँ कहना चाह रहा है मैडली इन लव, प्यार में पागल हो जाना, प्यार में पूरी तरीके से डूब जाना। ये कई बार आपने देखा होगा, एक गाना है और गाने का नाम है यो यो हनी सिंह, सुना है? हाई हील्स, सुना है? हाई हील्स वाले गाने में आपने गौर से देखा हो वो जो मॉडल आया, हाँ अरे यार तुम लाइन मत चुका मेरे को, मुझे कनेक्शन करने में बहुत अंदर तक सोचना पड़ता है, ये लाइन ऐसे नहीं बनती है। हाँ मैं चाहता हूँ जो चीजें आपको याद हो वहीं से रिलेट, वो गाना चलता है यो हनी सिंह का हाई हील्स, और जैसे हाई हील्स की बात आती है उसी दौरान आपने देखा होगा उस मॉडल की हील्स दिखाई जाती है, देखा है? जब हील्स दिखाते हैं फिर धीरे धीरे, हाँ मैंने कहा हेड का मतलब होता सिर, ओवर यानी होता ऊपर तक, हील्स, और ऐसे हील्स से लेकर जब ऊपर तक दिखाते हैं और फिर पूरी तरीके से, हाँ उस पूरी तरीके से चीजों को देखकर एक तरीके से हम क्या होते हैं, प्यार में डूब जाते हैं। इसका अर्थ यही निकलता है पूरा प्यार में गिर जाना। ये लिखा है चिकन आउट टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी कि डर जाना, या डिसाइड
नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटन। फ्राइटन यानी कि डरा हुआ है, यानी आप बहुत ज्यादा डरे हुए, भयभीत है ये, इसलिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं करूंगा ये, एंड डर के हमारे पीछे हट जाना ये। तो मान लो कोई बंदा है जी, कि दोस्तों ने कहा बोले आज बाहर चलते हैं, तो क्या खाएंगे? चिकन खाएंगे ये। अब बंदा था जी वेजिटेरियन, ये वेज था, ये वो कह रहा कि नहीं यार, बोले यार आज मेरा मन नहीं है। दोस्त क्या बोलते हैं? अरे यार डर गया यार, ये कर ही नहीं खा। ऐसा होता है नहीं है, इसका अर्थ ये निकलता डर जाना ही है, यानी इतना डर जाना कि आपने डिसाइड कर लिया कि मैं काम नहीं करूँ। इसका अर्थ निकलता डर जाना है, डर के हमारे पीछे हटना ही है। ठीक है। हाँ, नाइट आउट मतलब? वो बोलचाल में बोलते हैं हम ये, वो बोलचाल में कह रहे हैं, वो ईडियम नहीं है। यहाँ लिखा हुआ टू लॉस वंस टेम्पर, अपना मतलब सॉरी गुस्सा हो जाना एक तरीके से। अच्छा, टेम्पर सुना? टेम्पर मतलब बैड टेम्पर यानी चिड़चिड़ा होता है। एक मिनट रुको, सही है आपका सर। हाँ, टेम्पर यानी कि कह सकते हैं डीप में जाए तो ये बैड टेम्पर सुना है, का स्वभाव कैसा हो? चिड़चिड़ा हो एक तरीके से। व्यवहार कह सकते हैं, स्वभाव के स्वभाव कह सकते हैं, व्यवहार नहीं, स्वभाव बड़ा अच्छा आएगा यहाँ। हाँ, तो टेम्पर का मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि मतलब एक तरह से ये कहते नहीं कि किसी का टेम्परेचर हाई हो जाना, ये गुस्सा हो जाना एक तरीके से ये। तो ये क्या करता है कि जैसे हुआ यूं कि इस बंदे ने कोई पैसा लगाया बिजनेस, और बिजनेस में पूरा का पूरा पैसा क्या हो गया? लॉस हो गया। उस टाइम पर आपने देखा होगा, मैं साउंड टेक्निक यूज कर रहा हूं ये, मैंने कहा उस टाइम पर, टेम्पर यानी उस टाइम पर, ये घर वाले क्या होते हैं? गुस्सा होते हैं एक तरह से, आपको बोला हो ना, उसी को बोलते हैं। तो टेम्पर वहां से ले रहा हूं, और बेड टेम्पर से भी आप लिंक कर सकते हैं, यानी इसको याद नहीं भी करोगे तब भी एग्जाम में हम इसे कर सकते हैं याद। ये उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है यहाँ पर एक बार फिर 27, क्या क्या था? मुसीबत में होना, ये डीप वाटर, ये क्या? ईमानदारी से बता देना, खुल कर ये अपना अपराध स्वीकार कर लेना। ये वो आया, उसने कहा जी साहब साहब, हाँ ये मेरी ही गलती थी ये, और इसका क्या था? कठिन परिश्रम करना, ये बैंड हो जाना ऐसे पूरी तरीके से ये। और इसका क्या था? प्यार में पूरी तरीके से डूब जाना, पागल हो जाना ये। और ये छोटी छोटी डिटेल पूरी जानकारी एक तरीके से ये हर वर्ष चैप्टर पढ़ाते हैं तब ये। इसका डर के हमारे पीछे हटना, और ये गुस्सा होना, आग बबूला होना एक तरह से। लिखा हुआ है जैक ऑफ ऑल ट्रेड, somebody who has many skill, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारी स्किल्स हो, हर चीज के अंदर निपुण होना एक तरीके से ये। और आपने नाम सुना होगा शक्तिमान, और शक्तिमान में था एक जैकॉल, साइंटिस्ट था ना ये। और आपको पता हो तो ये जैकॉल जो था एक तरीके से वो हर ट्रेड के अंदर क्या था? निपुण था ये, कोई ना कोई जादू कर ही देता था एक तरह से ये। इसका अर्थ ये निकलता है कि हर चीज के अंदर निपुण होना, दक्ष होना एक तरीके से। उसके बाद देखना डीप पॉकेट, बहुत सारा पैसा होना। ये डीप यानी पॉकेट यानी जेब। वो कह रहा है कि उसके जो जेब पॉकेट है नहीं, बहुत गहराई में है। अब गहराई में पॉकेट किसके होंगे? पैसा ज्यादा रखा होगा, इसीलिए गहराई में ज्यादा है। तो इसका अर्थ ये निकलता बहुत सारा पैसा होना ही है। लिखा मैक्स समवंस हैड स्पिन, किसी को क्या कर देना? कंफ्यूज कर देना। ये वो कह रहा है कि मैक का मतलब बनाना, समवंस यानी कि किसी के, हैड यानी कि सिर, और स्पिन यानी कि। एग्जामिनर ने क्या किया? ऐसा पेपर बनाया हर किसी का सिर चक्कर घूमने लग गया, यानी सारे के सारे क्या हुए? कंफ्यूज हो गए, पजल्ड हो गए। इसका अर्थ ये निकलता कंफ्यूज होना। ये लिखा हुआ क्रैश एंड बर्न, पूरी तरीके से क्या होना? फेल हो जाना, विफल होना, असफल होना। ये लिंक कैसे करोगे? जैसे ही हेलीकॉप्टर क्या हुआ और पूरी तरीके से क्यों पूरी तरीके से फेल हो गया ना, वो असफल हो गया, विफल हो गया, उसी कंडीशन में हेलीकॉप्टर क्या होता है? क्रैश होता है, पूरा जल जाता है। फिर ये इसका अर्थ यही निकलता है पूरी तरह से विफल होना। ये गो डाउन इन फ्लेम, ये का भी अर्थ वही निकलता है, पूरी तरीके से असफल होना। ही आपको पता है कि जब पायलट बैठा रहता है तब असफल, हाथ में कुछ ही नहीं रहता है, फिर क्या होता है? जैसे आग लग जाती है। फ्लेम यानी क्या होता है? आग। जैसे आग लग जाती है फिर वो हेलीकॉप्टर कहां जाता है? नीचे जाता है ये, क्योंकि वो पूरी तरीके से फेल हो गया कि जी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है अभी।
इसका अर्थ ये निकलता पूरी तरीके से फेल होना ही है, अंडर द गन है, यानी कि दबाव में होना, प्रेशर होना ही है। और सबको पता है हाँ, अंडर का मतलब नीचे और गन का मतलब बंदूक। तो किसी की गन के ऐसे नीचे होना तो बंदा कहां होगा, दबाव में होगा, प्रेशर में होगा, ये इसका अर्थ यही निकलता है अंडर प्रेशर। 33 लिखी है जी, इसका क्या था, लॉट ऑफ मनी है। और ये हर चीज में दक्ष होना, निपुण होना, वो जैकोल था ये, इसका क्या था, कंफ्यूज करना। ऐसा क्वेश्चन बनाया कि हर किसी का सिर चक्कर होने लगा, घूमने लगा, ये इसका फाइल होना। और ये फाइल है, और ये प्रेशर में होना, दबाव में होना। बात देखिएगा, लिखा है अर्थ निकल वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। ये कई बार आपने कपिल शर्मा के शो में देखा हो, वो नानी बोलती है कि तू इत्तू सी था, सुना है, नहीं सुना ये? कपिल शर्मा के शो में वो नानी जब भी आती है कपिल शर्मा के लिए बोलती थी कि तू तो था, इत्तू सा यानी बहुत छोटा सा ही है। या ऐसे भी हो सकता है, कई बार जब दोस्त से मजाक करते हैं ये और वो नाराज हो जाए तो हम क्या बोलते हैं, ये लो, इतनी सी बात से तू नाराज हो गया, यानी कि बहुत छोटी सी बात से ही है, इसका अर्थ ये निकलता बहुत छोटा, वेरी स्मॉल ही है। लिखा हुआ है बी अ डैब हैंड, यानी कि किसी भी चीज में स्किल्ड होना, दक्ष होना। याद ऐसे कर लो, तब यानी कि दबदबा। और जब किसी आदमी का किसी भी चीज में क्या होता है, दबदबा होता है, तो उस चीज में क्या होता है, निपुण होता है, दक्ष होता है। ये उधर भी फायदा करेगा, वन वर्ड में साइनो एंटो में। ये पुट वंस कार्ड ऑन द टेबल, यानी पूरा ईमानदार होना। ही कार्ड जानते, प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्ते ही। और इस बंदे ने क्या हुआ, जब ताश पत्ती खेल रहे थे नहीं है, तो पुट का मतलब वंस यानी अपने, कार्ड यानी कि पत्ते, किसके ऊपर रख दिए, जैसे पत्ते सबको बांट दिए, इसने ऐसे टेबल पर रख दिए कि ये देखो जी मेरे पास तो ये आया है, बंदा क्या होगा, ईमानदारी होगा। ये इसका अर्थ यही निकलता है, ईमानदार होना ही। नॉट वंस कप ऑफ टी। अब मुझे बताओ ये याद करना है क्या, हाँ देखिएगा, ये कप ऑफ टी कोई ऐसी चीजों में पसंद हो, याद है, चाय का कप, क्या लगा दिया, नेगेटिव कर दो। ये कोई ऐसी चीज जो आपको पसंद ना हो, ये तो जो पहले याद कर लिया उसको रिलेट कर दो यहां पर। ये लिखा पिक टू पीसेस, इसको हम बाद में करेंगे, होल्ड करेंगे ये। उसके बाद देखिएगा कूल इट, कैसे करोगे, कूल ठंडा हो जाए, शांत हो जाए एक तरह से। उसके बाद देखना स्क्रैच वंस हेड, परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना। ये नॉर्मली क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, ये देखो आप जनरली क्या करते, स्क्रैच यानी कि खरोचना, ऐसे सिर को खरोचते, बोले पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, ऐसे होता है क्या, अर्थ यही निकलता पूरी तरह से कंफ्यूज सा हो जाना, परेशान सा हो जाना। ये लिखा है यहां पर कुछ इस तरीके से, इसका क्या था, ईमानदार होना। ये लो जी ताश के पत्ते पूरे, इसका क्या था, बहुत छोटा है। और ये किसी भी चीज में क्या होना, निपुण होना, एक्सपर्ट होना, दक्ष होना, स्किल्ड होना। और ये जो पसंद की नहीं होगी, जो याद पहले कर लिया उसको रिलेट कर दो बस। ये और इसको बाद में करेंगे, ये शांति है। और ये परेशान होना, पजल्ड हो जाना। ये उसके बाद में जो है, हाँ कितनी हो गई टोटल, 120 हो चुकी है ये। और बाकी की, हाँ, और आज क्लास आपकी, हाँ मैथ्स की लगेगी, ढाई से है ना ये। बाकी का हम मिलेंगे अपनी क्लास में कल, आराम से खाना खा लो।